ठीक है, अभी आ गया क्या आपको? देखिए डिजिटल मार्केटिंग ચોર મળી જાય ચોર ગાડો થઈ જાય. Good morning, everyone. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Friends. Yes, so I welcome and congratulate everyone that you are attending this session, and I'm giving you the commitment that you will learn minimum 10 things from this session before the end of the session. So the only thing I want from you is your focus and the commitment. राइट आपने ऑलरेडी आप लोगों ने आपका कमिटमेंट दिखाया. आई जस्ट नीड योर फोकस. ठीक है. सो फोकस इन टर्म्स ऑफ सिंस यू आर अटेंडिंग इट फ्रॉम योर प्लेस देयर मे बी लिस्ट ऑफ डिस्ट्रैक्शन विथ यू. सो आप जो भी मैं आपको बता रहा हूं उसको आप फोकस से सुनिए. कहीं पर भी आपको कोई भी क्वेरी है तो आप यू कैन रेज योर हैंड विद द हेल्प ऑफ रिएक्शन टैब. एंड मेरा ये कमिटमेंट है आपको कि आपको मिनिमम 10 नई चीजें which can help you to grow your business, which can help you to grow your career in the field of digital marketing. ठीक है, right? So ये मेरा कमिटमेंट है कि before end of the session you will learn these things. ठीक है, okay. So शुरू करने से पहले I would like to know that the purpose of attending this session. आपका गोल क्या है ये अटेंड करने का, ताकि अगर किसी का कोई पर्टिकुलर गोल है तो मैं सेशन को डिलीवर करते वक्त वो चीज को ध्यान में रखूं. सो वन बाय वन वी कैन स्टार्ट विद डॉक्टर कांति, मौलिक, मितवा, निर्मित, पायल, राहुल एंड सो ऑन. सो you can just unmute your mic one by one and tell me the purpose with which you are attending this session, so that I can deliver it and I can cover it in my session, and I can consider your goal into mind. ठीक है. Yes, so we can start with yes. मौलिक आप बताइए. आप लोग अपना माइक अनम्यूट करके एक के बाद एक मुझे बता सकते हो, राइट? यस फ्रेंड्स.
Yes. હેલો સર, Good morning. સર હું જોઈન્ટ એટલે કરવા માંગુ છું કે જોબ માટે. Okay. अभी आप क्या कर रहे हो? मैं अभी स्टडी पूरी हुई है, बीएससी केमिस्ट्री. BSc chemistry. Okay, great. ठीक है. So basically the good news for you is कि अगर आप कोई भी जॉब पोर्टल पर जाओगे तो you will realize that more than 7 lakh vacancies are there in India, right? And more than 8,000 plus vacancies are there today in Ahmedabad only, right? And similar more or less trend you will find on other cities as well. कहने का ये मतलब है कि अगर आप इसको सीखोगे तो 100% जॉब आपको मिलेगी. ठीक है, क्या चीज ध्यान में रखनी है वो मैं आपको सेशन में बताऊंगा अगर आपको जॉब के लिए रेडी होना है और फास्ट प्रोग्रेस करना है. ठीक है. यस फ्रेंड्स, और अपना माइक म्यूट करके आप बताओ. थैंक यू मौलिक. यस 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 मितवा, आप बताइए व्हाट इज योर गोल एंड व्हाट यू वुड लाइक टू अचीव फ्रॉम दिस सेशन. यस, आप सब लोग अपना माइक अनम्यूट करके एक के बाद एक बता. यस यस दृष्टि, आप बता सकते हो. I'm sorry sir, आपका वॉइस नहीं आ रहा. आप सब लोगों को मेरा वॉइस आ रहा है? Everyone can hear my voice? यस सर, Yes, मुझे आ रहा है. Okay. यस, तो जिसको भी वॉइस नहीं आ रहा है वो एक बार मीटिंग को लैप करके फिर से ज्वाइन कर सकता है. यस, डॉक्टर कांति, आप बताइए आपका गोल क्या है अटेंड करने का. आपको माइक अनम्यूट करना पड़ेगा. यस फ्रेंड्स, प्लीज अनम्यूट योर माइक बिफोर यू वुड लाइक टू से एनीथिंग. आपको कांति सर, वो लेफ्ट साइड में आपका माइक का एक ऑप्शन होगा. लेफ्ट बॉटम में आपको आपका ऑप्शन मिलेगा. हाँ, लेफ्ट बॉटम में देखिए, लेफ्ट बॉटम में बिलो मैं आपको सर कांति सर का मैं बता देता हूँ. वो एक डॉक्टर हैं, प्रोफेशनली रह चुके हैं और ही इज वेल टू डू पर्सन. और उनका क्या है कि ज्वाइन करना है उनको. और हमारे एक पास्ट स्टूडेंट्स थे, यज्ञदत्त मेहता, उनके रेफरेंस से आए हैं और उनको ज्वाइन करना है. ऑलमोस्ट उनका फाइनल है. ठीक है, ग्रेट. यस पायल, आप बताइए आपका क्या गोल है. या सर, गुड मॉर्निंग सर. कैन यू हियर मी सर? यस, आई कैन हियर यू. या सर, एक्चुअली मैं अभी एक कंपनी में जॉब कर रही हूँ और काफी बार मुझे क्या होता है, जब भी कस्टमर को कन्विंस करना होता है तो उसके रिगार्डिंग मुझे थोड़ा दिक्कत होता है. एक्चुअली मेरा टोटली मार्केटिंग बेस पे काम है और मैं गवर्नमेंट पोर्टल में टेंडरिंग करती हूँ सर. ठीक है, वेरी गुड. तो आपकी बेसिकली जॉब प्रोफाइल क्या रहती है उसमें? सर, फर्स्ट तो मेरा एक टेंडर बिडिंग का पोर्शन है और दूसरा मेरा ये ऑनलाइन मार्केटिंग का होता है. जैसे कि हम अमेज़न पे करते हैं, फिर हमारा लोकल भी साइटिंग मार्केटिंग होता है. तो मैं कस्टमर से कैसे मींस बात करूं कि जैसे वो मींस उनका मींस इंटरेस्ट रहे प्रोडक्ट्स में. समझ गया. डिजिटल जो आप प्रोडक्ट को बेचना चाहते हो उसमें आप इसको सीख के आपकी स्किल को शार्प करना चाहते हो. यस सर, मैं स्किल मेरी डेवलप करना चाहती हूँ सर. करेक्ट, डन. सो उसमें बेसिकली क्या होता है कि डिजिटल मार्केटिंग का जो कोर पर्पस है, राइट, वो है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड नंबर 2 ब्रांडिंग. तो आप ये दोनों को कैसे डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से कॉस्ट इफेक्टिव वे में आप कर सकते हो, वो बेसिकली आपको पता लगेगा. यस धर्मेश, आपको आपका माइक अनम्यूट करना पड़ेगा बिकॉज एवरीवन एल्स कैन हियर. सर, कांति सर का अनम्यूट हो गया, एक बार उनसे. हाँ कांति, यस बताइए. Hello. Yes, good morning. Good morning. You see, as I've been introduced by him, I just want to do some digital marketing in US because I've shifted there. But right now, I'm not able to join the meeting in the sense that I'm not able to see anybody, and I'm trying to do that. Okay. Sir, almost everybody except sir and you has closed their camera, so that's why you are not able to see their faces. So how to start the camera? That's see, you have already started your camera, but there is no need right now. Just go ahead with the conversation with sir. Okay, no problem. So I mean, I want to do a job for digital marketing in US,
and I will be shifting to Houston. Okay. So that's why I have joined here. Okay, great. First of all, I would like to congratulate that you have still enthusiasm left to do something right in the field in the new field, In a non-medical field, yeah. non-medical field. Yes. So that is the inspiration for the rest of the candidates that you can do if you will, right? At any age and from any field. So so yes, definitely. So basically, kya hai ki to answer your question in 2 lines, I can say that I can say that the demand of digital marketing is huge around the globe, and if you have the if you since you are coming from the medical background, you can target the health professional, for example dentist, for example a psychiatrist, such segment if you can target, because you know that what the challenges they are facing and how you can convince them to bring the patients into their into their clinics. So so by knowing, you already know them, and if you just create your skill into digital marketing, that will definitely help you to get more clients there. Okay, thank you. Yes. Yes, friends. Anyone else who would like to say the purpose of attending this session? Please Hello, they sir. can unmute their mic and let me know. Yes, Am sir. I audible? Yes, Yes. audible. Hello, I am Sapna Rawal, and I have recently completed my graduation, and I want to grow my career in digital marketing. So I attended this session. Okay, great. So basically, Sapna, first of all, congratulations that you have completed your graduation. And number 2 is you can, since you are coming from the technical background or the IT background, the benefit for you will be that you will be able to understand all the concepts easily because so many things you are already well versed with. So so how you can grow your career, what are the opportunities you have, that we will discuss in the session, right? Okay. So anyone else who would like to convey the objective of attending this session? Yes, you can unmute your mic and let me know. Otherwise, we are going to start with the session. ठीक है friends. तो अभी हम लोग start करते हैं. Let me share my screen. Yes, friends. So you can see my screen, right? I'm not able to see. Yes. So if you must be able to see, you need to check that how you can check from your side, because everyone else can see my screen. Yes, sir. Okay, Yes, sir. great. Yes. Great. Okay, great. So first of all, I would like to let you know that what are the things you will learn from this session. First of all, I will let you know that why digital marketing future is bright. That is number 1. Right, I will let you know that why digital marketing future is bright. Number 2, what are the job opportunities are there around the globe, in Ahmedabad, in India, and around the globe in the field of digital marketing, that you will learn, that I will let you know. Number 3 is how you can earn 25,000 or more, and if you are already earning more than this, how you can upskill your skill, and how you can have 20 to 30% increment, how you can grow your business, what are the certifications in the digital marketing, salary plus growth, what are the salaries you can expect and what are the growths you can have down the line for the coming 5 years. आपको ट्रेनिंग की क्यों जरूरत है, why you need training, and what are the things you will learn if you join the training, and कैसे आपको 100% job, or how you can expect the 100% job और ग्रोथ अश्योरेंस. ठीक है, आप कैसे 100% जॉब और ग्रोथ का अश्योरेंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो. All these things you will learn from this training. ठीक है friends. Okay, so before we move ahead, I would like everyone, मैं सबको ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सब लोग अपनी
आप सब लोग ये गूगल फॉर्म को फिल कर दीजिए ताकि मैं आपको सेंड करता हूं चैट में सभी लोगों को. लेट मी शेयर इट विथ एवरीवन इन दी. ठीक है, दिस इज द फॉर्म. लेट मी शेयर इट. ये फॉर्म को आप फिल करने से हम लोग आपको बाद में ये जो सेशन है उसका रिकॉर्डिंग भेज पाएंगे. वी विल बी एबल टू सेंड यू द रिकॉर्डिंग, राइट. एंड आपको और 3 वीडियोस भी भेजेंगे जिससे आपको डिजिटल मार्केटिंग में ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी, जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से एज वेल एज बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो यहाँ से यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन दिस लिंक एंड अपॉन क्लिकिंग ऑन दिस लिंक यू विल रिडायरेक्ट टू दिस पेज. आप यहाँ पर पहुंचोगे और यहाँ से आप आपका नाम, दिस विल नॉट टेक मोर देन 5 मिनट्स, राइट. और जैसे ही आप इसको सबमिट करो, जस्ट रिप्लाई मी विथ डन so that I can be aware that everyone has filled this form. अगर ये इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं होगी तो शायद हम आपको ये वीडियो का रिकॉर्डिंग और जो भी मटेरियल्स हमारे पास है जिससे आप इन फ्यूचर भी अपने टाइम पर बैठ के इसको देख सकते हो, वो हम आपको नहीं पहुंचा पाए. ओके, ग्रेट पूजा, ग्रेट स्मिशा, ग्रेट, यू हैव कंप्लीटेड. ठीक है, बिकॉज दिस विल नॉट टेक मोर देन 5 मिनट्स फॉर यू, राइट. जस्ट ओपन इट एंड fill it out. That's it. Okay, Mitwa, great. Drashti. Yes, जो भी बाकी है प्लीज फिल कर दीजिए ताकि हम आपको बाद में सेंड कर सके. ग्रेट पोको X2, ग्रेट समीर. ठीक है, रेस्ट ऑफ द वन प्लीज फिल इट आउट सो दैट वी कैन सेंड यू द डिटेल्स. जो भी आप भेजो. ठीक है, ग्रेट मौलिक. ठीक है, जिसका भी बाकी है वो फिल कर दीजिए. ठीक है फ्रेंड्स, सो अभी हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो सबसे पहले जो मैंने बताया आपको कि डिजिटल मार्केटिंग का फ्यूचर क्यों ब्राइट है. ठीक है, कैन एनीवन टेल मी व्हाई यू थिंक दैट डिजिटल मार्केटिंग फ्यूचर इज ब्राइट? कोई मुझे बताएगा? हमारे पूरी कन्वर्सेशन 2 वे कन्वर्सेशन रहेगी, राइट. आपको जो भी पता है आपको पार्टिसिपेट करना है बिकॉज वी बिलीव कि जितना 2 वे कम्युनिकेशन माने जितना आपका एंगेजमेंट होगा उतना आप ये सेशन से ज्यादा सीख पाओ. एंड दैट इज व्हाट आई वांट. ठीक है, आप लोग ज्यादा से ज्यादा ये सेशन से सीख के जाओ. दैट इज द ओनली ऑब्जेक्टिव आई हैव. सो प्लीज लेट मी नो व्हाई यू थिंक दैट डिजिटल मार्केटिंग फ्यूचर इज ब्राइट. व्हाई? यस फ्रेंड्स, आप लोग मुझे बताइए कि व्हाई यू थिंक दैट डिजिटल मार्केटिंग फ्यूचर इज ब्राइट. आप लोग अपना माइक अनम्यूट करके मुझे बता सकते हो. यस, यस फ्रेंड्स. सबसे पहला रीजन है कि डिमांड बहुत सोशल मीडिया. यस, सोशल मीडिया मार्केटिंग. Social media engagement and the e-commerce brands are raising their own e-commerce websites, so that's the reason, one of the most reasons. करेक्ट, बिकॉज उसका जो टारगेटेड ऑडियंस है, लोग क्यों अपनी प्रेजेंस इंटरनेट पर बनाना चाहते हैं, क्यों अपनी प्रेजेंस सोशल मीडिया पर बनाना चाहते हैं, क्यों अपनी प्रेजेंस यूट्यूब पर बनाना चाहते हैं, क्यों? व्हाई? बिकॉज पीपल आर स्पेंडिंग लॉट्स ऑफ टाइम ऑन द इंटरनेट एंड ऑन एन एवरेज एज पर द सर्वे people used to spend more than 4 hours in a day on the internet, right? तो आप समझ सकते हो कि वो 4 hours में अगर आपका प्रेजेंस आपके टारगेटेड ऑडियंस के सामने है तो आप डेफिनेटली अपने बिजनेस को अपने ऑडियंस तक पहुंचा सकते हो, वो भी बहुत कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में. और ये डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है. ठीक है, और ये डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है. अभी आप समझो कि ओनली 30 to 35% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन आर यूजिंग इंटरनेट, बट एज द years are passing this numbers will get increased. ठीक है, by 2022. तो ये बेसिकली है. नंबर 2,
किसी को भी अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, राइट, तो उसमें जो इनिशियल लेवल पर जो सबसे चैलेंजिंग चीज रहती है, राइट, सबसे चैलेंजिंग चीज रहती है वो क्या रहती है कि उसकी कैश फ्लो और उसका खर्चा, राइट, उसकी इनकम एंड उसका खर्चा। तो जितना वो खर्चा कम कर पाएगा उतना उसको सस्टेन होने में आसान रहेगा। यस, करेक्ट। सो कंसिडरिंग दोज थिंग्स इन माइंड, आपको मैं अगर मेरा एग्जांपल दूं तो मैंने 2015 में ट्रेनिंग की शुरुआत की थी। आई हैव स्टार्टेड विथ माय ट्रेनिंग इन 2015, राइट, और आज आई हैव अ कंपनी विथ 26 पीपल एंड एन ऑफिस विथ 1800 स्क्वायर फीट, राइट। सो ये कैसे मैंने शुरू किया, ये क्यों संभव हुआ, क्योंकि मैंने अपना जो शुरुआत में जो खर्चा था वो बहुत कम था, राइट। मैंने घर पे एक प्रोजेक्टर लाकर इसको शुरू किया था 2015 में, एंड आई हैव गिवन ट्रेनिंग टू अराउंड 20 पीपल, 20 ट्रेनीज को मैंने ट्रेनिंग दी थी, एंड आई हैव जनरेटेड द इनकम। मैंने उतनी इनकम जनरेट कर ली थी कि मैं एक साल अगर कुछ भी मेरा बिजनेस वर्स्ट केस में नहीं चला तो भी मुझे फ्रॉम द इनकम पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द सस्टेनेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू कोई परेशानी ना हो, राइट। तो आप भी आपके बिजनेस को, डिजिटल मार्केटिंग को सीख के, या तो अगर आपका ऑलरेडी बिजनेस है तो उसको स्केल करने के लिए, उसको ग्रो करने के लिए बहुत कम कॉस्ट में डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हो। सो दैट इज द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। नंबर 3, कोई भी चीज तब सक्सेसफुल होती है जब बायर एंड सेलर दोनों के लिए विन विन सिचुएशन, बायर एंड सेलर दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। सो फ्रॉम द बायर प्रोस्पेक्टिव, आप में से सब लोग बताओ कि लास्ट 1 महीने में आप में से कितने लोगों ने ऑनलाइन चीजों को, ऑनलाइन प्रोडक्ट या सर्विस के लिए इधर कॉल किया है या तो आपने परचेज की है कोई भी वेबसाइट से, जैसे कि अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, या तो आपने कोई चीज की जरूरत रेस्टोरेंट के लिए अगर आपने सर्च किया है, तो कितने लोग हैं? यस, आप मुझे टाइप करके बताइए। आपको सिर्फ यस लिखना है जिसमें आपने किया था, या तो आई लिखना है, राइट, जिससे मुझे पता लगे कि भाई आप लोगों को खुद रियलाइज होगा कि भाई आप कितनी मात्रा में हम लोग इंटरनेट का यूज करते हैं। यस, जैसे स्मिशा ने बताया, एके ने बताया, ठीक है, निर्मित जी ने बताया, मौलिक ने बताया, राइट। तो आप सब लोग इंटरनेट का यूज कर रहे हो जिससे आप चीजों को आपके घर पे बैठे चीजों को आसानी से ढूंढ सकते हो। तो ये बायर के लिए क्या है, विन सिचुएशन है। आज से पहले अगर आपको 3 साल पहले ये सेशन अटेंड करना होता तो यू मस्ट हैव टू कम टू माय ऑफिस, राइट, विच इज सिचुएटेड नियर परिमल गार्डन एट अंबावाड़ी। लेकिन आज के दिन में, कंसीडरिंग द इंटरनेट कनेक्शन, कंसीडरिंग द टेक्नोलॉजी, आप सब ये चीज आपके घर पे बैठ के कर रहे हो, विच सेव्स लॉट्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, which saves lots of other things. तो कहने का ये मतलब है कि बायर एंड सेलर, राइट, जिसको परचेज करना है और जिसको सेल करना है, सेल करने के लिए क्या फायदा है उसको कि 24/आवर्स वो सेल कर सकता है। नंबर 2, अराउंड द ग्लोब। अगर आप आज ये स्किल सीखते हो और आपको कल ऐसा है कि नहीं भाई मुझे यूएस के क्लाइंट के लिए काम करना है, तो आप कर सकते हो। अगर आपको है कि नहीं भाई मुझे ऑस्ट्रेलिया जाकर ये काम करना है, आप कर सकते हो। अगर आपका है कि नहीं मेरी प्रोडक्ट अभी इंडिया में मैं बेच रहा हूँ, आई वुड लाइक टू सेल इट अराउंड द ग्लोब, आप सेल कर सकते हो। क्यों? बिकॉज दैट इज द ब्यूटी ऑफ डिजिटल मार्केटिंग और दैट इज द ब्यूटी ऑफ इंटरनेट, कि आप दुनिया के कोई भी कोने से, जैसे कि एक अभी हमने देखा कि भाई जो डॉक्टर है वो ह्यूस्टन से जुड़े हैं हमारे साथ, राइट। आप में से कई लोग हैं जो अहमदाबाद से जुड़े हैं, कई लोग हैं जो और सिटीज से जुड़े हैं। नहीं तो सर, ये वो संभव है, ह्यूस्टन से नहीं है, वो अभी अहमदाबाद में ही है, मगर वो जाने वाले हैं। राइट। सो कहने का ये मतलब है कि आप कोई भी लोकेशन से आप इसको, आप आपकी प्रोडक्ट या सर्विस को बेच सकते हो। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, राइट। नंबर उसके बाद है कि डिजिटल मार्केटिंग एज अ जॉब के तौर पर आप कैसे ले सकते हो। सो यू कैन वर्क फ्रॉम एनी प्लेस एंड एनी टाइम, राइट। जैसे अभी आप घर पे बैठे हो, एक बार आपने इसको अच्छी तरीके से सीख लिया तो आप फ्यूचर में वर्क फ्रॉम होम भी इससे कर सकते हो। लेकिन बिफोर दैट यू नीड टू इंक्रीज योर स्किल। आपको अपनी स्किल इतनी बढ़ानी पड़ेगी कि आप खुद कोई भी चीज को एग्जीक्यूट कर सको, ठीक है। उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग में यह है कि अभी डिमांड और सप्लाई का गैप बहुत है,
अभी आपने देखा होगा कि बहुत टेक्नोलॉजी कंपनी ने कई सारे लोगों को फायर किया है, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में उसका ट्रेंड अलग है। कई सारी कंपनियां ने लोगों को हायर किया है, राइट? क्यों ऐसा? क्योंकि अच्छी तरीके से जानने वाले लोगों के सामने जो कंपनियां, राइट, पहले क्या था कि कई सारी कंपनियां डिजिटल मार्केटिंग नहीं करती थी, राइट? उनको लगता था कि भाई हमें कहाँ जरूरत है डिजिटल मार्केटिंग। लेकिन अगर आज कोई टिफिन सर्विस प्रोवाइड कर रहा है या 1000 लोगों की कंपनी है, सभी को डिजिटल मार्केटिंग हेल्प कर सकता है। सभी लोग डिजिटल मार्केटिंग से अवेयर है, सभी लोग डिजिटल मार्केटिंग करवाना चाहते हैं अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, ठीक है, राइट? एक बार स्टीव जॉब्स ने ऐसा कहा है कि अगर आप इंटरनेट पर आपकी प्रेजेंस नहीं है तो आप nowhere in the business, you are nowhere in the business, ठीक है? सो कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि सभी लोगों को, मानिए आप छोटे से छोटा जो काम करता है उससे लेकर बड़ी से बड़ी कंपनियां हैं, सभी में डिजिटल मार्केटर की जरूरत है। और सिंस सभी में डिजिटल मार्केटर की जरूरत है, डिमांड इसको जानने वाले लोगों की बहुत हाई है, इसको जानने वाले लोगों की डिमांड बहुत हाई है। उसके बाद ये एक ऐसी फील्ड है जिससे आप दुनिया के कोई भी कोने में जाकर काम कर सकते हैं। क्यों भाई ऐसा? क्योंकि अगर आपने आज इंजीनियरिंग की है या तो डॉक्टर किया है या कोई भी कैटेगरी में आपने ग्रेजुएशन किया है, तो आपको अगर यूएसए जा रहे हो, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो, कनाडा जा रहे हो, आपको क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स? वहां पर जाकर पढ़ना पड़ेगा। क्यों पढ़ना पड़ेगा? क्योंकि वहां का वे ऑफ वर्किंग, वहां के रूल्स यहां से अलग है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? अगर आप डॉक्टर हो तो वहां पर जाकर अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, यू नीड टू लर्न। अगर आप इंजीनियर हो, वहां पर जाकर आपको जॉब करनी है, यू नीड टू लर्न। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसी फील्ड है जिसमें आपको यहाँ पर जो गूगल का यूआई है, माने यूजर इंटरफेस है, और गूगल का जो एल्गोरिदम है, या कोई भी फेसबुक है, इंस्टा है, कोई भी प्लेटफॉर्म ले लो, मोर और लेस दुनिया के सभी जगह पर वैसा ही है। सो अल्टीमेटली फायदा क्या होगा इससे? फायदा ये होगा कि ये स्किल को सीख के यू आर मेकिंग योर सेल्फ रेडी फॉर एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, राइट? अगर हम लोग यहाँ पर देखें, अगर हम लोग यूएस की बात करें फ्रेंड्स, तो यूएस में डिजिटल मार्केटर को ऑन एन एवरेज, राइट, कितनी सैलरी मिल सकती है? $60,000 की सैलरी, मानी $5,000 से ज्यादा आप एक्सपेक्ट कर सकते हो यूएस में। अगर आप कनाडा में हो या ऑस्ट्रेलिया में हो तो आप कितनी एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्रेंड्स? आप एक्सपेक्ट कर सकते हो $85,000 पर ईयर, ठीक है? ये सारे जो नंबर्स है वो मेरे नहीं है, ऑथेंटिकेट वेबसाइट इंडीड के है, राइट, जिस पर आप ट्रस्ट कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स? उसके बाद ठीक है, उसके बाद अगर आप कनाडा जाने के लिए जो सोच रहे हो, जो कि हॉट फेवरेट प्लेस है, उसमें आप कितना एक्सपेक्ट कर सकते हो? $53,000 कैनेडियन डॉलर यू कैन एक्सपेक्ट, राइट, अगर आपको ये डिजिटल मार्केटिंग पता है, ठीक है फ्रेंड्स? तो कहने का मतलब है, और अगर आप यूके जाने के लिए जाते हो तो वहां पर भी उतनी डिमांड है, और इंडिया में भी ऐसा है, राइट? इंडिया में भी अगर आप देखोगे तो इसमें आप 28,000 पाउंड ईयरली आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, राइट? इंडिया में क्या ग्रोथ है वो हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है फ्रेंड्स? सो these are the reasons that ये रीजन है कि डिजिटल मार्केटिंग का फ्यूचर ब्राइट है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि टॉप 10 रीजंस क्या है इसमें अपने करियर बनाने के लिए। अगर आप टॉप 10 रीजंस के लिए हम लोग डिस्कस करें तो क्या है? तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि डिजिटल मार्केटिंग को जानने वाले लोगों की जो डिमांड है
वो ह्यूज है। अगर मैं यहाँ पर सर्च करूँ naukri.com, ठीक है, आप कोई भी प्लेटफॉर्म ले सकते हो, इंडीड है, नौकरी है, मॉन्स्टर है, व्हाटएवर, राइट। कहने का मतलब एक ही है कि आप कोई भी प्लेटफॉर्म पर चले जाओगे, अगर आप आपके एरिया में या तो इंडिया में या तो ग्लोबली आपको जो राइट, यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, और लोकेशन में लिखता हूँ इंडिया, ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं सर्च करता हूँ, so you will find that at this moment, right, approximately 1,79,000 vacancies are there, right। इतने लोगों की जरूरत है। आप कितने कितने कंपनी में जॉब कर सकते हो? एक कंपनी में, यानी आपको सिलेक्ट करना है कि आपको कौन सी कंपनी में जॉब करना है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर देखूं अहमदाबाद, if you would like to go with, if you would like to, ठीक है, सो अहमदाबाद में आप देख सकते हो 8,000 प्लस वैकेंसी, 8,500 प्लस वैकेंसीज आर देयर इन अहमदाबाद ओनली, ठीक है। सो डिमांड ह्यूज है इसकी, और अराउंड द ग्लोब भी ऐसा ही सिचुएशन है। अगर आप फ्यूचर में और कोई कंट्री में जाना चाहते हो, अब्रॉड जाना चाहते हो, तो सेम है। सैलरीज ग्रेट है। आप 5 साल में आराम से, अगर आपने अच्छी तरीके से, मैं अभी आपको अगर बताता हूं तो 50,000 तक पहुंच सकते हो, राइट। विद इन 5 years यू कैन रीच अप टू 50,000, राइट, और मोर देन दैट। रिसेशन प्रूफ है। जैसे मैंने बताया कि कोई भी, क्यों रिसेशन प्रूफ है? क्योंकि एक आदमी अपनी कंपनी चला रहा है या 5,000 लोगों की कंपनी है, राइट, उसको क्या जरूरत पड़ेगी? उसको डिजिटल मार्केटिंग की जरूरत पड़ेगी। डिजिटल मार्केटिंग के बगैर वो काम नहीं कर सकता है, राइट। सो मार्केटिंग के बगैर वो अपने बिजनेस को सस्टेन नहीं कर सकता, ग्रो नहीं कर सकता। तो जरूरत सभी को है, क्लियर। उसके बाद नो एजुकेशनल कंस्ट्रेंट है। कोई भी प्रोफेशनल, राइट, वो आईटी से आया है, बीकॉम से आया है, आर्ट्स से आया है, साइंस बैकग्राउंड से है, कोई भी बैकग्राउंड से, वो इसमें काम कर सकता है, राइट। क्या चाहिए वो मैं बताता हूँ, राइट। जैसे कि आज हमारे साथ कई हेल्थ के प्रोफेशनल जुड़े हैं, कई टेक्निकल बैकग्राउंड से जुड़े हैं, कई आईटी बैकग्राउंड से जुड़े हैं, कई कॉमर्स बैकग्राउंड से जुड़े हैं, कई साइंस बैकग्राउंड से जुड़े हैं। तो सभी लोग अपने इसमें करियर बना सकते हैं। मैंने एमएससी विद मैथ्स किया है, जिसका डिजिटल मार्केटिंग से कोई नाता नहीं, और फिर भी आज मैं आपको अगर ट्रेनिंग दे रहा हूं, तो यू कैन अज्यूम कि आप ये सोच सकते हो, यू कैन थिंक कि आप भी इसको डेफिनेटली कर सकते हो, इफ यू आर कमिंग फ्रॉम, इवन दो यू आर कमिंग फ्रॉम एनी बैकग्राउंड। वैरायटी ऑफ जॉब प्रोफाइल्स, क्या क्या जॉब प्रोफाइल्स अवेलेबल है और आपके लिए कौन सा बेस्ट सूट है, वो अभी हम इसके नेक्स्ट के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। उसके बाद आप लाइव इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हो। आपको पता है कि आपने एक अच्छी रील बनाई है, आपने एक अच्छी स्टोरी पोस्ट की है, तो कितनी वायरल हो जाती है। तो आप रियल इम्पैक्ट कर सकते हो, आपके काम के तौर पर भी, और आपने जो कंपनी के लिए काम कर रहे हो उसके लिए भी, राइट। आपकी एक पोस्ट या आपका एक सुझाव या तो आपका एक आइडिया आप लोगों तक आसानी से पहुंचा सकते हो, ठीक है, करेक्ट। उसके बाद ऑन गोइंग लर्निंग, तो ये एक ऐसी फील्ड है फ्रेंड कि आपको कुछ नया करना पड़ेगा, कुछ नया सीखना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज वेरी फास्ट चेंजिंग लाइन। वैसे तो अभी आप सभी लाइंस में मोर और लेस ऐसा हो गया है, लेकिन स्पेशली इन दिस लाइन आपको ऑन गोइंग लर्निंग करनी पड़ेगी। बहुत सारे प्लेटफॉर्म से जो मैं आपको बताऊंगा। बी योर ऑन बॉस, ये कैसे? तो ये इसलिए कि अगर आप फ्रीलांसर के तौर पर काम कर रहे हो, राइट, इन फ्यूचर, तो आप अपने बॉस की तरह काम कर सकते हो। कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां से आप काम ले सकते हो, जो मैं आपको बताऊंगा आगे। उसके बाद बिल्ड योर पर्सनल ब्रांड। अगर आप एज अ कोच हो, ट्रेनर हो, तो या मोटिवेशनल स्पीकर हो, तो आप डेफिनेटली अपनी पर्सनल ब्रांड भी डिजिटल मार्केटिंग को सीख के बना सकते हो। एंड ग्रेट फ्यूचर, व्हाई द ग्रेट फ्यूचर? बिकॉज डिमांड इज इंक्रीजिंग, राइट। आज अगर 8,000 लोगों की जरूरत है डिजिटल मार्केटिंग में, 8,000 वैकेंसीज अवेलेबल है, तो बिलीव मी, एक साल के बाद 9,000 या 10,000 होने वाली है, 8,000 तो ज्यादा ही होने वाली है। बिकॉज सभी लोगों को, सभी बिजनेस को आगे बढ़ने के लिए एक लोग कर रहे हैं कि 1,000 लोग कर रहे हैं। एक लोगों की एक सिंगल
पर्सन की कंपनी है कि 1000 लोगों की कंपनी है, मार्केटिंग करना पड़ेगा। और सिंस people are spending their time on the internet, the best platform for any size of business is digital marketing. ठीक है, किसी को कोई क्वेश्चन है फ्रेंड्स? ये टॉप 10 रीजंस में डू एनीवन हैव एनी क्वेश्चन? हम पूरा सेशन इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। मैं एक टॉपिक आपको एक्सप्लेन करूंगा, आपको पूछूंगा, आपको एक्सप्लेन करूंगा और फिर से आपको पूछूंगा इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। यस फ्रेंड्स, डू एनीवन हैव एनी क्वेश्चन in the reasons they have, or if they have anything which can add value into this topic? Yes friends, ठीक है, ग्रेट ग्रेट, सब लोगों को समझ में आ रहा है, राइट? यस, सो जो एआई है वो अभी उसकी बहुत प्रिलिमिनरी स्टेज में है। सो एआई बेसिकली क्या कर सकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो भी आप कर रहे हो अभी, राइट, उसमें आपको वो हेल्प कर सकता है ऑडियंस को टारगेट करने के लिए और आपकी सेल को बढ़ाने के लिए कैसे आप एआई की सहायता ले सकते हो, राइट, एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे ले सकते हो। तो वो अभी प्रिलिमिनरी स्टेज में और वो ग्रेजुअली ग्रो होगा, और वो जितना ग्रो होगा आपके लिए वो इसलिए फायदेमंद है क्योंकि फ्यूचर जॉब इससे बढ़ेगी। एआई जितना आएगा फ्यूचर जॉब इससे बढ़ेगी, क्योंकि आप ज्यादा चीजों को हैंडल कर पाओगे, या तो आप ज्यादा आरओआई निकाल पाओगे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आप अच्छी तरीके से आपके क्लाइंट को दे सकते हो। सो डेफिनेटली एआई से इसकी पॉजिटिव इंपैक्ट होगी, ठीक है? ओके फ्रेंड्स, एनीवन हैव एनी क्वेश्चन? ठीक है, उसके बाद आपको कंसिडरिंग योर बैकग्राउंड, कंसिडरिंग योर इंटरेस्ट, डिजिटल मार्केटिंग का कौन सा डिपार्टमेंट आपके लिए सही होगा? डिपार्टमेंट कौन सा आपके लिए सही होगा? अगर आपकी एनालिटिकल स्किल है, आपको एनालिसिस करना पसंद है, आपको डेटा के साथ खेलना पसंद है, आपको नंबर के साथ खेलना पसंद है, तो यू कैन क्रिएट योर करियर आइदर इन डेटा साइंस, मानी बहुत सारे एनालिटिकल्स के टूल्स है जिसमें आप अपने करियर बना सकते हो, या तो पेड एडवर्टाइजमेंट जैसे कि गूगल एड्स हो गया, फेसबुक एड्स हो गया, कोई भी पेड एडवर्टाइजमेंट आप आपकी स्पेशलाइजेशन कर सकते हो डिजिटल मार्केटिंग में, ठीक है, जिसकी डिमांड बहुत है, ठीक है? अगर आप क्रिएटिव हो, राइट, आपको वीडियोस बनाना पसंद है, आपको इमेजेस बनाना पसंद है, आपको लिखना पसंद है, तो आप क्या कर सकते हो, कंटेंट राइटिंग के तौर पर आप काम कर सकते हो, या तो आप सोशल मीडिया मार्केटर के तौर पर काम कर सकते हो, आप ग्राफिक डिजाइनर के तौर पर काम कर सकते हो, आप वीडियो क्रिएटर के तौर पर भी काम कर सकते हो। सो आपका बैकग्राउंड और आपका इंटरेस्ट, ये दोनों को मिला के आपको चूज करना है कि आपको ये किसमें अपना करियर या किसमें अपना स्पेशलाइजेशन करना है। रिसर्चर मानी आपको अगर चीजों को इंटरनेट पर ढूंढना पसंद है, अगर आपको इंटरनेट पर सर्फिंग करना पसंद है, तो आप क्या कर सकते हो फ्रेंड्स, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में अपना करियर बना सकते हो। एंड लास्ट टेक्निकल, अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड से हो और अगर आपको टेक्नोलॉजी में ही अपना करियर आगे बढ़ाना है, तो आप आइदर वेब डेवलपमेंट में जा सकते हो, या तो आप टेक्निकल एसईओ मानी टेक्निकल साइड ऑफ द डिजिटल मार्केटिंग की आप टेक केयर कर सकते हो, ठीक है? तो आपका इंटरेस्ट एंड आपका बैकग्राउंड, ये दोनों से आप तय करो कि आपको ये 4 में से कौन सी चीज में स्पेशलाइजेशन करना है, क्योंकि जमाना स्पेशलाइजेशन का है। जितनी चीजें आपकी वो पर्टिकुलर चीज में आप एक्सपर्ट होंगे, उतनी आपकी ग्रोथ ज्यादा हो। आप सभी को करने के लिए जाओगे और सभी में अगर आपकी एक्सपर्टीज नहीं है, सो आप उतना ग्रो नहीं कर पाओगे। क्लियर फ्रेंड्स? डू एनीवन हैव एनी क्वेश्चन फ्रेंड्स? आप में से किसी को ये टॉपिक में कोई क्वेश्चन है कि मैं किसमें बना सकता हूँ, या तो मुझे किसमें बनाना चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा? यस, और अगर आपको आपका आंसर मिल रहा है तो मुझे थम्स अप करके मेरा थोड़ा उत्साह भी बढ़ाइए, राइट? if you are think that these things are adding value into your knowledge, तो आप thumbs up करके यहाँ पर मुझे रिप्लाई कर सकते हो। ओके, so people are typing, thank you मुकेश, thank you सपना, thank you very much friends. So basically this is how it is. उसके बाद 3 कोर चीज कौन सी है, सबसे इंपॉर्टेंट 3 कोर चीज कौन सी है
जिससे डिजिटल मार्केटिंग में आपका करियर ऐसे ग्रो होगा, राइट? दैट विल ग्रो लाइक एनीथिंग, ठीक है? तो सबसे पहले, जैसे मैंने शुरू में भी बताया था, डिजिटल मार्केटिंग कोई भी डिसिप्लिन से आया हुआ रिसोर्स या यूजर कर सकता है, कोई भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाला रिसोर्स या एनीवन कैन लर्न डिजिटल मार्केटिंग। कोई कंस्ट्रेंट नहीं है ये आना ही चाहिए, ये करना ही चाहिए, लेकिन डिग्री नहीं होगी तो चलेगा, ये चीज नक्शल आप में होनी चाहिए। डिग्री है तो अच्छा है, क्योंकि आपकी जो थॉट प्रोसेस है, आपकी जो इंटेलेक्चुअल है वो हाई होगी, लेकिन नहीं है फिर भी अगर आपकी ये 4 चीजें हैं आप में, तो आप डेफिनेटली अपनी करियर को ग्रो कर सकते हो। सबसे पहली है विलिंगनेस, आपकी इच्छा होनी चाहिए रिजल्ट को प्रोड्यूस करने की। तो रिजल्ट क्या है डिजिटल मार्केटिंग? अगर आप एसईओ के बारे में देखो तो रैंकिंग को टॉप में लाना, इंक्वायरी बढ़ाना। अगर आप सोशल मीडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो ब्रांडिंग करना, ठीक है, इंक्वायरी लीड जनरेट करना, राइट? प्रोडक्ट की वेबसाइट है तो प्रोडक्ट को सेल करना, ठीक है? अगर आप नई प्रोडक्ट या नई चीज को ला रहे हो तो अवेयरनेस करना, ये रिजल्ट है फ्रेंड्स। तो ये रिजल्ट आप कितना बेहतरीन तरीके से जनरेट कर सकते हो, वो इंपॉर्टेंट है कि आपका ग्रोथ कैसा होगा। ऐसे भी लोग हैं जो 10 साल होने के बावजूद भी ये फील्ड में अभी 30 to 35,000 पर है, और ऐसे भी लोग हैं जो 5 साल में 70,000 या 60,000 तक पहुंच गए हैं। क्यों ऐसा? बिकॉज जो जो ग्रो किया है, जो दूसरी कैटेगरी जिन्होंने फास्ट ग्रोथ किया है, उसको पता है कि रिजल्ट कैसे जनरेट करना है। दे नो फ्रेंड्स हाउ टू जनरेट द रिजल्ट। दूसरा, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी। सभी चीज आपको इंग्लिश में लिखनी है, इंग्लिश में कम्युनिकेट करना है, राइट? अगर आप यहाँ का क्लाइंट होगा तो आप आपकी रीजनल लैंग्वेज या तो नेशनल लैंग्वेज में भी बात कर सकते हो, लेकिन अगर आप इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ बात कर रहे हो तो यू मस्ट हैव द इंग्लिश। सो नंबर 2 जो चीज है जिसमें आपकी ग्रीप होनी चाहिए, वो क्या है फ्रेंड्स? वो क्या है? इंग्लिश प्रोफिशिएंसी। तो आप सब लोगों को पता है कि अभी हम लोग डे टू डे रूटीन में इतना इंग्लिश का यूज करते हैं कि ये इतना इतना चैलेंजिंग नहीं है, राइट? अगर आप दिन में 1 घंटे भी अगर आप सिंपल इंग्लिश की कोई किताब को रीड करोगे, या तो इंग्लिश न्यूज सुनोगे, या तो अपने फ्रेंड्स के साथ, ज्यादा नहीं तो दिन में मैं तो बोलता हूँ 15 मिनट भी अगर इंग्लिश में बात करो तो आसानी से आप इंग्लिश पर पकड़ सकते हो। उसके बाद है एनालिटिकल स्किल। ये क्यों जरूरी है फ्रेंड्स? क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में सभी जगह से डेटा बहुत प्रोड्यूस होंगे। क्या होगा फ्रेंड्स? डेटा बहुत सारे प्रोड्यूस होंगे। वो सिनारियो में अगर आपकी एनालिटिकल स्किल है, अगर आपकी एनालिटिकल स्किल है तो आप क्या कर सकते हो? अगर आपको पता है कि भाई किसी का संडे को इंक्वायरी नहीं मिलती है और मंडे को ज्यादा मिलती है, तो आप क्या करोगे? संडे को ऐड दिखाना बंद कर दोगे, मंडे को ज्यादा पैसे से दिखाओगे। सो ये बेसिक लेवल की जो एनालिटिकल स्किल है वो अगर आप में होगी, आपका ग्रोथ ऐसे होगा। क्यों? आप जिसका काम कर रहे हो उसका ज्यादा फायदा कर पाओगे। लिटिल क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी अगर होगी तो एंगेजिंग चीजें आप क्रिएट कर पाओगे। यस यस फ्रेंड, राइट? जैसे कि हम लोगों ने हमारी कंपनी में जो भी सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव्स है, उन लोगों ने क्या किया था कि जब हम लोग मैच हार गए थे वर्ल्ड कप में, राइट, तो T20 में, सो वो लोगों ने वो क्या बोलते थीम बेस्ड वीडियो बनाया था, और उसमें एक सिंपल सा वीडियो बनाया था और उसको थोड़ा मॉडिफाई कर दिया था। सब लोग रोते हैं ऐसा उन्होंने दिखाया था, राइट? तो क्या हुआ? वो वीडियो वायरल हो गया, राइट? वी यूज्ड टू गेट 1 लाख प्लस व्यूज इन द स्पान ऑफ 1 डे। एक दिन में हमने 1 लाख से ज्यादा व्यूज किए थे। तो वो कैसे हुआ? बिकॉज ऑफ द क्रिएटिविटी। ठीक है? तो अगर आपको ये चीजें पसंद है कि नहीं मैं नया सोच सकता हूँ, आउट ऑफ द बॉक्स सोच सकता हूँ, मुझे ये करना अच्छा लगता है, तो बिलीव मी, इंटरनेट वर्ल्ड डिजिटल मार्केटिंग इज वेटिंग फॉर यू। आपके लिए वो वेट कर रहा है कि आप आओ, कुछ नया करो और लोगों का अटेंशन ग्रैब करो, ज्यादा प्रोडक्ट और सेल, क्लाइंट की सेल करो। ठीक है फ्रेंड्स? किसी को कोई क्वेरी है डिजिटल मार्केटिंग में अपना करियर कैसे बढ़ाना है, उसके लिए
राइट? यस फ्रेंड्स, डू एनीवन हैव एनी क्वेरी? अगर किसी को कोई क्वेरी है, थैंक यू मितवा, अगर किसी को कोई क्वेरी है तो आप मुझे पूछ सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। आप कैसे इसको सीख के, ये तो एक नंबर है 25,000, लेकिन आप इससे कम भी आपको मिल सकता है शुरू में, राइट? लेकिन अगर आपका फोकस है कि आपको रिजल्ट प्रोड्यूस करना है, तो मैंने जो बताया, आपका विजन शुरू का मत रखो, आपका विजन 5 साल का रखो। ठीक है? सो क्या कर सकते हो, एक बार आपने अच्छी तरीके से सीख लिया, शुरू में आपको डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज में जॉब करनी पड़ेगी, पहले ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी सारी चीजों को जानने के लिए, बेस्ट प्रैक्टिसेस को जानने के लिए। उसके बाद आपको जॉब करनी है 2-3 साल, और उसके बाद आप क्या कर सकते हो, ये वेबसाइट से फ्रेंड्स, जहां से आप काम ले सकते हो, जहां से आप क्या कर सकते हो, काम ले सकते हो। आज freelancer.com करके जो वेबसाइट है, उसमें कितनी जॉब्स अवेलेबल है, 10,000 प्लस टास्क अवेलेबल है। अगर आपने यहां से क्या कर दिया, ज्यादा नहीं, 3 भी प्रोजेक्ट कर लिए तो आराम से आप 20-25 हजार कमा सकते हो, आराम से। ठीक है? लेकिन ये लेवल पर पहुंचने के लिए, क्योंकि यू विल नॉट बी ओनली वन, राइट, जो यहाँ पर बीट करेगा, आपको यहाँ पर बीट करना, आपके साथ कई सारे ऐसे लोग होंगे जो भी यहाँ पर बीट करते होंगे। तो आपकी जो मैंने स्पेशलाइजेशन बोला ना, वो स्पेशलाइजेशन फ्रेंड्स आपको क्रिएट करना पड़ेगा, एंड देन ओनली यू कैन ग्रो योर करियर। ठीक है? हम लोग यहाँ पर देखते हैं एसईओ के लिए कितनी जॉब्स अवेलेबल है, 12,000 प्लस टास्क अवेलेबल है। मानी आप इसको सीख के इसमें एक्सपर्टीज क्रिएट करके अगर 3-4 टास्क भी एक महीने में कर लिए, आप बहुत अच्छी तरीके से अपने करियर को, अपनी लाइफ को बैलेंस करते हुए ग्रो कर सकते हो। उसके बाद अगर आप ये Fiverr करके और एक वेबसाइट है, जिसमें आप आपकी अपनी प्रोफाइल बना सकते हो और वहां से भी आप काम ले सकते हो, तो वहां पर भी आप देखोगे तो आपको अच्छी तरीके से यहाँ से भी आपको काम मिल सकता है। बट आफ्टर क्रिएटिंग द एक्सपर्टीज इन अ पर्टिकुलर सेगमेंट which I have shown you, you can go ahead. उसके बाद मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि naukri.com पर इंडिया में 7 लाख प्लस जॉब्स अवेलेबल है, 1,76,000 अप्रोक्सीमेटली जॉब्स अवेलेबल थी, और अहमदाबाद में 8,000 प्लस जॉब्स अवेलेबल है। ठीक है? सो यहाँ से आप आराम से जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, यहाँ से आपको आराम से जॉब मिलेगी और 100% जॉब प्लेसमेंट मिलेगा, राइट? उसके बाद अगर आपको आपका बिजनेस ग्रो करना है, ये तो हमने देखा कि भाई आप कैसे अपने करियर को ग्रो कर सकते हो। डू एनीवन हैव एनी क्वेश्चन इन दिस टॉपिक? आप अपने करियर को कैसे ग्रो कर सकते हो, कैसे स्टार्ट कर सकते हो, इसमें किसी को कोई क्वेश्चन है? अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में जॉब करना चाहते हो उसके लिए। यस फ्रेंड्स? ठीक है। उसके बाद आप आपका बिजनेस कैसे ग्रो करते हो? सो मैं आपको सिंपल चीज बताता हूँ कि जैसे मैंने बताया आपको कि भाई मैंने 2015 में जब इसकी शुरुआत की थी, मैं तो ये फील्ड में 2006 से हूँ। सो मेरे यहाँ पर एक एसी रिपेयर करने वाला आया टेक्नीशियन, और उसने अच्छी तरीके से एसी को रिपेयर किया। सो एज अ कॉम्प्लीमेंट के तौर पर, ध्यान से सुनना फ्रेंड्स, एज अ कॉम्प्लीमेंट के तौर पर मैंने उसको उसकी गूगल के ऊपर उसकी प्रेजेंस करके दी, राइट? मैंने क्या किया, गूगल पर उसकी प्रेजेंस करके दी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वो पहले क्या करता था, जस्ट डायल से इंक्वायरी लाता, लेकिन जब मैंने उसका प्रेजेंस क्रिएट कर दिया, उसके बाद लोग उसको गूगल मैप से ढूंढने लगे। अगर आप यहां से सर्च करोगे एसी सर्विस इन मणिनगर, राइट, तो गोपी सर्विस करके आता है, गोपी एंटरप्राइज है, ये है उसका बिजनेस। यहां से उसको सीजन में 100 से ज्यादा कॉल आते हैं,
यूज्ड टू और इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। ये पहले क्या करता था, जस्ट डायल में मंथली 10,000 रुपीज लेता था। यहां पर जस्ट डायल से ऊपर आता है और क्या होता है, और क्या होता है, फ्री है वो, राइट। तो आप भी, आपके आजू बाजू किसी में भी कोई स्किल है तो आप उसके बिजनेस को यहां पर फ्री में गूगल मैप्स पर रख सकते हो। कैसे, यहां पर जाओ google.com/business, google.com/business, उसको ओपन करो, यहां पर साइन इन करो। जैसे यहां पर आपने साइन इन किया, आपको अगर पहली बार कर रहे हो तो आपको नया ओपन करना पड़ेगा, राइट। और उसको ओपन करने के बाद आपको सर्टेन डिटेल्स ऐड करनी पड़ेगी, जैसे कि उसका नाम हो गया, उसका एड्रेस हो गया, उसका कॉन्टेक्ट नंबर हो गया, उसकी वेबसाइट है तो उसकी वेबसाइट नहीं है तो गूगल मैप क्रिएट कर देगा, नहीं है तो गूगल मैप क्रिएट करके देगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये उसकी लिस्टिंग है, राइट। अगर आप देखोगे तो लास्ट 3 महीने में, अभी तो ये विंटर चल रहा है, सो ऑब्वियसली उसकी डिमांड कम होती है कंपेयर टू समर, लेकिन फिर भी उसको काफी इंक्वायरीज यहाँ से आती है, यहाँ से आती है मानी गूगल मैप से आती है। सो आप आपके आसपास कोई भी बिजनेस कर रहा है, वो सिर्फ लोकल बिजनेस होना चाहिए, मानी उसके आसपास उसकी सर्विस वो दे रहा है वैसा होना चाहिए सिर्फ, फ्रेंड्स। और बिलीव मी, आप एक अच्छा काम करोगे, आप सीखोगे प्लस उसको हेल्प कर पाओगे, ठीक है। सो आप क्या कर सकते हो, आप आपके बिजनेस को यहाँ पर अगर हम लोग परफॉर्मेंस में देखेंगे, सो यू विल बी एबल टू फाइंड राइट, कितने लोगों ने प्रोफाइल के साथ इंटरेक्ट किया है लास्ट 3 महीने में, 405 लोगों ने। कितने लोगों ने कॉल किया है, 116 लोगों ने, ठीक है। ये डिमांड ऑब्वियसली कम होगी बिकॉज ऑफ दी, क्यों कम होगी फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो सीजन है वो अभी ऑफ सीजन है, इसलिए, ठीक है फ्रेंड्स, ओके। उसके बाद अगर आपका B2C का बिजनेस है, मानी बिजनेस टू कंज्यूमर, आपका जो टारगेटेड ऑडियंस है वो कंज्यूमर है, तो आप फेसबुक पर अपना पेज बना सकते हो। अगर B2B है तो लिंक्डइन पर अपना पेज बना सकते हो। अगेन B2C है तो इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट, यूट्यूब पर अपनी प्रोफाइल बनाकर अपने प्रमोशन को स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। सो आपको क्या यहाँ से इंसाइट मिली कि आपकी ऑडियंस के अनुसार आपको प्लेटफॉर्म चूज करना है। ऐसा नहीं है कि भाई कोई भी वेबसाइट है उसके लिए सभी में प्रोफाइल क्रिएट कर दो, नो, दैट विल नॉट वर्क, रिमेंबर माय वर्ड्स, दैट विल नॉट वर्क। आपको उसके टारगेटेड ऑडियंस के अनुसार प्लेटफॉर्म को चूज करना पड़ेगा। जैसे कि अगर कोई डेंटिस्ट है तो वो फेसबुक और इंस्टा, उसका B2C है तो उसको फेसबुक एंड इंस्टा पर उसको काम मिलेगा। अगर आप इवेंट मैनेजमेंट की कंपनी है आपकी, तो आपको बिजनेस लिंक्डइन से ज्यादा मिलेगा। क्यों? क्योंकि B2B वाले जो लोग हैं वो लिंक्डइन पर आपको ज्यादा मिलेंगे, ठीक है। अगर आप कोई कोच है, ट्रेनर है, एजुकेशनल सेगमेंट में है तो यूट्यूब से आपको बहुत काम मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद अगर आप प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो तो आप Amazon और फ्लिपकार्ट से फ्लिपकार्ट पर अपनी प्रोडक्ट रख के उसको प्रमोट कर सकते हो। और अगर आप B2B में हो तो ट्रेड इंडिया है, इंडिया मार्ट है, अलीबाबा पर अपनी प्रेजेंस बनाकर अपनी प्रोडक्ट या सर्विस को, प्रोडक्ट को बेच सकते हो। क्लियर है सबको? एवरीवन क्लियर? या तो आप आपकी खुद की वेबसाइट को बनाकर भी अराउंड द ग्लोब उसको प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है। जो भी इसको सीख के बिजनेस करना चाहते हैं उसके लिए ये मेरे 5 फंडामेंटल सजेशंस है। डू एनीवन हैव एनी क्वेश्चन इन दिस रिगार्ड? गूगल मैप्स, सोशल मीडिया में राइट प्लेटफॉर्म, मार्केट प्लेस B2C के लिए, B2B के लिए, सो दीज आर, एंड लास्ट वेबसाइट। तो ये 5 चीजें ऐसी है फ्रेंड्स जिससे आप आपके बिजनेस को
राइट प्लेटफॉर्म पर राइट ऑडियंस को पिच करके प्रमोट कर सकते हो। डू एनीवन हैव एनी क्वेश्चन? यस फ्रेंड्स, किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया है, थैंक यू ललित, तो आप यहाँ पर थम्स अप करके मेरा उत्साह बढ़ा सकते हो, राइट। एंड आपकी अटेंशन है वो मुझे पता लगेगा कि भाई कितने लोग अटेंटेड है, राइट, कितने लोग फोकस से इसको सुन रहे हैं। थैंक यू मितवा, ठीक है, थैंक यू सपना। ओके फ्रेंड्स, तो यहां से अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग को सीखते हो तो आप में क्या क्या स्किल डेवलप होगी, क्या क्या वैल्यू एडिशन, उसका एंड रिजल्ट क्या होगा। जॉब तो मिलने ही वाली है, बिजनेस तो ग्रो होने ही वाला है, लेकिन एज अ प्रोफेशनल आप में क्या क्या वैल्यू एडिशन होगी। तो सबसे पहली वैल्यू एडिशन होगी कि आप दुनिया के कोई भी बिजनेस को, ध्यान से सुनना, गूगल पर टॉप में ला सकते हो। क्या कर सकते हो? गूगल पर टॉप में ला सकते हो। मानिए अगर आप आज सर्च करोगे डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट, राइट, तो यहां पर आपको मिलेगा शाउट एंड हाइक। तो ये शाउट एंड हाइक कौन है? माय कंपनी, ठीक है। यहां से आपको मिलेगा कि आप आसानी से अपने बिजनेस को यहां पर प्रमोट कर सकते हो और यहां पर भी मेरी लिस्टिंग है। सो गूगल पर आप इसको सीख के टॉप में आ सकते हो, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, आप आपकी वेबसाइट को पेड प्रमोट कर सकते हो। आपको दुनिया में कोई भी जगह पर प्रमोशन करना है, जैसे कि आपको पता लगा कि भाई मेरा ऑडियंस है वो यूएस में है, तो आप यूएस पर वो जियोग्राफी को सिलेक्ट कर सकते हो, एज ग्रुप को सिलेक्ट कर सकते हो, उसके इंटरेस्ट को सिलेक्ट कर सकते हो, और ये सारी चीज को सिलेक्ट करके आप उसको अपनी एड दिखा सकते हो। तो आप क्या सीखोगे? दुनिया के कोई भी प्लेटफॉर्म पर, वो फेसबुक है, वो गूगल है, वो कोरा है, वो अमेजोन है, वो अलीबाबा है, वो इंडिया मार्ट है, या कोई भी प्लेटफॉर्म है, उस पर आप कैसे अपनी प्रोडक्ट या सर्विस को, या तो आप जहां पर काम कर रहे हो उसकी प्रोडक्ट और सर्विस को प्रमोट कर सकते हो। उसके बाद गूगल एनालिटिक्स, मैंने आपको बताया था शुरू में 3 कोर चीज, 4 कोर चीज बताई थी, उसमें एक एनालिसिस था। एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड। मैं आपको अभी दिखाता हूँ व्हाई। लेट मी जस्ट शो यू वन थिंग टू इंक्रीज योर अंडरस्टैंडिंग। सो जो फ्रेंड्स एनालिटिक्स है, वो एनालिटिक्स क्यों जरूरी है? क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग की ब्यूटी ये है कि आपको डेटा बहुत सारे मिलते हैं, एंड ऑन द बेसिस ऑफ द डेटा, आप आपके डिसीजन ले सकते हो, आप आपके डिसीजन ऑप्टिमाइज कर सकते हो, आप आपकी स्ट्रेटजी को ऑप्टिमाइज कर सकते हो फ्रेंड्स। तो वो कैसे कर सकते हो मैं आपको दिखाता हूँ। With one example, you will realize that why analytics is so important in digital marketing. ठीक है? Okay. Just a moment. तो यहां से अगर मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाता हूं, तो यहां से आप देखोगे फ्रेंड्स कि आपको क्या पता लगता है। अगर आपको एनालिटिक्स में, अगर आप अच्छी तरीके से वेबसाइट का डेटा एनालाइज करना है, तो आपको कौन कौन सी चीज एनालिसिस देता है? कितने लोगों ने आपकी वेबसाइट को विजिट किया। ये एक वेबसाइट है जो पैकर्स एंड मूवर्स की सर्विस देती है। कितने लोगों ने आपकी, कितनी बार आपकी वेबसाइट को विजिट किया, कितने लोगों ने आपकी वेबसाइट को विजिट किया, कितनी इंक्वायरी मिली आपको मानी क्लाइंट को,
कितने लोगों ने ऑन एन एवरेज 100 लोग अगर वेबसाइट पर आते हैं तो कितने लोग उसको कांटेक्ट करके जाते हैं, कौन कौन सा सोर्स है, मानी गूगल से कितने लोग आते हैं, सोशल मीडिया से कितने लोग आते हैं, और कई प्लेटफॉर्म से कितने लोग आते हैं, कौन कौन से कीवर्ड से आप टॉप पर। उसके बाद कौन कौन से लोकेशन से आपको ट्रैफिक मिलता है, यूजर्स आपको कौन कौन से लोकेशन से आते हैं, कौन से डिवाइस से आते हैं, जैसे कि मोबाइल से कितने लोग आए, डेस्कटॉप से कितने लोग आए, और टैबलेट से कितने लोग आए, कौन सी एज ग्रुप वाले लोग सबसे ज्यादा आते हैं, राइट, करेक्ट। 18 to 24 वाले कितने लोग आते हैं, 25 to 34 वाले कितने आते हैं, तो वो सारे डेटा आपको मिलेंगे। तो यहाँ से आप एक्शन क्या बना सकते हो, अगर मोबाइल पर लोग, मोबाइल से आपके बिजनेस को लोग ज्यादा इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो आपकी एड कहां पर दिखानी चाहिए, मोबाइल पर। अगर ये 2 एज ग्रुप वाले या ये 3 एज ग्रुप वाले ही आपको कांटेक्ट करते हैं, तो आपको किसको ऐड दिखानी है, ये एज ग्रुप वाले को। क्लियर। उसके बाद जेंडर, तो कौन से जेंडर को आपको ऐड दिखानी है, राइट। उसके बाद जो आपकी सर्विस है, वो सर्विस में कैसे लोगों का इंटरेस्ट है, या जो लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं उसका इंटरेस्ट क्या है, ठीक है। और दूसरा, अभी वो लोग क्या सर्च कर रहे हैं, अभी वो लोग क्या सर्च कर रहे हैं। तो ये जो सारी चीजें है ना फ्रेंड्स, ये सारी चीजें फ्रेंड्स अल्टीमेटली आपको हेल्प करेगी, अल्टीमेटली आपको हेल्प करेगी आपकी स्ट्रेटजी को ऑप्टिमाइज करने में। यहाँ पर पता लगा कि जो लोग इन्वेस्टमेंट सर्विसेज है या करियर काउंसलिंग की सर्विस, कंसल्टिंग की सर्विस है हैदराबाद में, वो लोग ज्यादा पैकर्स एंड मूवर्स का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये सारे डेटा फ्रेंड्स आपको, ये सारी चीजें आप सीखोगे एनालिटिक्स में। उसके बाद कैसे व्हाट्सएप मार्केटिंग करना है, कैनवा की मदद से कैसे वीडियोस बनाने हैं आसानी से, किस तरीके से ईमेल मार्केटिंग करना है, ये सारी चीजें आप सीखोगे विद द हेल्प ऑफ एट द एंड ऑफ द कोर्स, ठीक है। डू एनीवन हैव एनी क्वेश्चन फ्रेंड्स, आप में क्या क्या वैल्यू एडिशन होगी, उसमें किसी का कोई क्वेश्चन है, आप अपना माइक अनम्यूट करके मुझे पूछ सकते। इफ एनीवन हैव एनी क्वेश्चन, यस फ्रेंड्स, ओके ग्रेट समीर, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके ग्रेट पूजा, थैंक यू, ठीक है। उसके बाद सर्टिफिकेशन इसमें कौन कौन से हैं, तो सर्टिफिकेशंस में फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू मौली। ओके, सो बेसिकली सर्टिफिकेशंस में कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला है गूगल एड्स, जो इंटरनेशनल लेवल पर वैलिड है, राइट। दूसरा है गूगल एनालिटिक्स, जो भी इंटरनेशनल लेवल पर वैलिड है, राइट। तो और भी कई सारे हैं सर्टिफिकेशंस, जैसे कि हब पेजिस है, उसका खुद का एक सर्टिफिकेशन रहता है, हम लोग भी हमारा सर्टिफिकेशन देंगे। लेकिन सर्टिफिकेशन से इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल नॉलेज, राइट। आप अभी तक मैंने कभी भी कोई भी कैंडिडेट का कोई सर्टिफिकेट नहीं देखा है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि कौन सा कैंडिडेट जिसको मैं हायर करता हूं वो रिजल्ट प्रोड्यूस, और आपके लिए भी वो सही रहेगा। सर्टिफिकेट सिर्फ आपको प्लेटफॉर्म देगा, सर्टिफिकेट क्या देगा फ्रेंड्स, प्लेटफॉर्म देगा। लेकिन अगर आपको ग्रो करना है, आगे बढ़ना है, तो आपको क्या जरूरी है, रिजल्ट प्रोड्यूस कर कैसे किया जाता है वो सीखना, ठीक है, राइट। तो ये सारे प्लेटफॉर्म है जिससे आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। सो सैलरी एंड जॉब ग्रोथ क्या है डिजिटल मार्केटिंग में। सो जैसे मैंने बताया कि आप 5 साल में आराम से 50,000 या उससे ज्यादा पहुंच सकते हो, राइट। तो डेफिनेटली इसमें जॉब ग्रोथ बहुत है, और अगर आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग में अगर आप कोई जगह पर जॉब कर रहे हो, तो आप 20 to 30% इंक्रीमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हो मिनिमम। ये स्किल को सीख के आप 20 to 30% इंक्रीमेंट, मानिए अगर आपकी 50,000 जॉब है, तो आप मिनिमम 60,000 या तो उससे ज्यादा आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। किसी को है इसमें कोई क्वेश्चन, सैलरी ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी को कोई क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ठीक है, ओके, थैंक यू
थैंक यू मिथुन। ओके, उसके बाद यस मैंने ऑलरेडी ये बताया आपको ट्रेनिंग की क्यों जरूरत है। ओके, थैंक यू स्मिशा, थैंक यू मौलिक। ओके, आपको ट्रेनिंग की क्यों जरूरत है? तो सबसे पहले इसलिए जरूरत है कि आज के सेशन, अगर आपको ये आज का सेशन अटेंड करने के बाद ही आपको अगर आपका सोचने का विजन ब्रॉड हुआ है, आपकी अंडरस्टैंडिंग ब्रॉड हुई है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा है, तो अगर आप पूरी ट्रेनिंग लेते हो तो यू कैन अंडरस्टैंड कि आपकी जो नॉलेज है, आपकी जो स्किल है वो कितनी बड़ी। और दूसरा कि नॉर्मली कंपनी में कोई सिखाता नहीं है। 2 रीजन से नहीं सिखाता। पहला रीजन कौन सा है? कंपनी ये सोचती है कि अगर ज्यादा सीखेगा तो ज्यादा सैलरी मांगेगा या छोड़ के चला जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, सीनियर ये सोचता है कि अगर ये सीखेगा तो मेरे से आगे निकल जाए। तो नॉर्मली क्या होता है, कंपनी में जो काम कर रहे हो आप, अगर आज ए टास्क कर रहे हो तो 1 साल के बाद ही ए ही करोगे। आपको पता ही नहीं होगा कि ए के बाद बी भी टास्क आता है, सी भी टास्क आता है। होगा क्या, आपको फ्रस्ट्रेशन आएगा कि अगर ये करने के लिए, ये एक टास्क करने के लिए मैंने ये प्रोफेशन को चूज नहीं किया है। आई वुड लाइक टू ग्रो, आई वुड लाइक टू एक्सपांड माय करियर। ठीक है, तो वो कैसे होगा फ्रेंड्स? अगर आपने ट्रेनिंग ली है तो आपको पता है कि कौन सी कैटेगरी में आपको आपकी प्रोफाइल बनानी है, आपका इंटरेस्ट और आपका बैकग्राउंड कौन सी कैटेगरी को सपोर्ट करता है, और उसमें आपको कौन कौन सी चीजों के बारे में पता है, और आप वो चीजों से कैसे सामने वाले में वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। तो वो सारी चीज की क्लैरिटी एंड प्रैक्टिकल जो चीजें है वो आप ट्रेनिंग से सीख सकते हैं 3 से 4 महीने में। और उसका टाइम भी ज्यादा नहीं है, आपको पूरे साल करने की जरूरत नहीं है। 4 महीने में अगर आपने लगातार दिन के 2 घंटे, मुझे आपके सिर्फ 2 घंटे चाहिए दिन के, दैट्स इट, एंड आई कैन मेक यू डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल्स। एक्सपर्ट बनने में टाइम लगता है, इसलिए मैंने एक्सपर्ट शब्द यूज नहीं किया। और आप आसानी से जॉब मिल सकती है, और बिजनेस तो आप बेसिकली ट्रेनिंग के दौरान ही, कई लोग ऐसे थे हमारे यहाँ पर जो लोग अटेंड करते थे, उसमें से 2-4 स्मार्ट बिजनेसमैन थे। तो वो लोगों ने क्या किया, जो मैं सिखाता था ना, वो सामने ही अपने सिस्टम पर बैठकर वो प्रैक्टिकल करते थे, और ट्रेनिंग के दौरान ही उन्होंने ट्रेनिंग से ज्यादा बिजनेस जनरेट कर लिया। ट्रेनिंग के दौरान ही ट्रेनिंग से ज्यादा अपना बिजनेस उन्होंने प्रोडक्ट को या सर्विस को सेल करके रेवेन्यू जनरेट कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो डू एनीवन हैव एनी क्वेश्चन ट्रेनिंग के बारे में? ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद लाइव ट्रेनिंग की क्यों जरूरत है? राइट, कई सारे वीडियोस अवेलेबल है, कई सारे रिकॉर्डेड वीडियोस भी अवेलेबल है। तो लाइव ट्रेनिंग कैसे वो वैल्यू ऐड करता है? तो मेरा ये मानना है कि जब आप कोई भी चीज को लाइव देखते हो, जैसे कि आप थिएटर में पिक्चर देखने के लिए जाते हो और घर पर देखते हो, कितना फर्क आता है कि नहीं आता है फ्रेंड्स? क्यों आता है? वो इसलिए आता है कि आपका फोकस वहां पर रहता है, आपको पता है कि भी ये 3 घंटे मैं ये चीज के लिए डेडिकेट किया है। लाइव में आप कोई भी क्वेश्चन आंसर कर सकते हो। आप और किसी ने अगर कोई क्वेश्चन पूछा है तो आप उससे अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ा सकते हो, राइट? और एंड ऑफ द सेशन जो असाइनमेंट दिया है वो जब आप कंप्लीट करते हो, तब लाइव में क्या होता है, मैं रिव्यू करता हूं। नेक्स्ट सेशन के पहले मैं रिव्यू करता हूं और आपको फीडबैक देता हूं। तो ये सारी चीजें कब संभव है? और आपका फोकस, ऑफ कोर्स आपका अटेंशन एंड फोकस नॉर्मली लाइव में ज्यादा रहता है कंपेयर टू रिकॉर्डेड में, राइट? सो कहने का ये मतलब है कि जब आप आइदर ऑनलाइन, तो हमारी पूरी ट्रेनिंग ऑनलाइन भी रहती है एज वेल एज क्लासरूम में भी रहती है। तो एज पर योर चॉइस आप दोनों जगह पर इसको कर सकते हो, ऑनलाइन भी कर सकते हो, ऑफलाइन भी कर सकते हो, लेकिन दोनों ट्रेनिंग लाइव रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, आप आपकी एग्जिस्टिंग जॉब को साथ में रख के कर सकते हो। जैसे मैंने बताया आपको, मुझे दिन के 2 घंटे चाहिए, मानिए 1 हफ्ते के, और मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, दैट्स इट। आपने अगर 1 वीक के मुझे 6 घंटे दे दिए, 6 से 7 घंटे, तो मैं आपकी करियर डिजिटल मार्केटिंग में बना दूंगा, राइट? ट्रस्ट माय वर्ड्स। जैसे मैंने 200 लोगों की बनाई है, आपकी मैं 100% बनाऊंगा। मुझे आपके 1 वीक के 6 डेडिकेटेड फोकस्ड क्या चाहिए, आवर्स चाहिए। ठीक है, 6 घंटे या उससे ज्यादा, क्योंकि
6 नहीं 9 घंटे चाहिए, क्योंकि मुझे आपको ट्रेनिंग भी लेनी पड़ेगी, तो 9 से 10 घंटे मुझे एक वीक के चाहिए, दैट्स इट। उसके बाद हम लोग बेसिकली कैसे सिखाते हैं, राइट? सो हमारी जो भी सेशन होता है उसमें पहले 3 लेक्चर फ्री होते हैं, राइट? आपको एक भी सिर्फ रजिस्ट्रेशन के अलावा और कुछ नहीं करना है। जैसे कि आज का एक डेमो सेशन है, इसमें मैं आपको अभी आगे पूरा डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बताऊंगा, राइट? अभी तो मैंने इंट्रोडक्शन दिया है, लेकिन और जो अब आधा घंटा है रिमेनिंग लास्ट, राइट, उसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन कौन सी चीजें आप सीखोगे प्रैक्टिकली, एक एक चीज को मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। तो ये पहले 3 लेक्चर फ्री है, रजिस्ट्रेशन आपको रिफंडेबल है, वही पे करना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। उसके बाद पूरी ट्रेनिंग मैं देने वाला हूँ, राइट? आई एम गोइंग टू डिलीवर द होल ट्रेनिंग, राइट? तो और बेसिकली आपको जो भी सीखने को मिलेगा, या तो आप जो भी सीखोगे उसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट फायदा है कि सारी चीजें प्रैक्टिकल सीखने को मिले, क्योंकि हम लोग, मैंने अपने करियर में 2000 प्लस क्लाइंट के साथ काम किया है, और उसका जो मेरा एक्सपीरियंस है और जो भी मेरी अंडरस्टैंडिंग है, उसका फायदा आपको डायरेक्ट, मानिए आप अगर आप कोई क्वेश्चन करते हो, कोई चीज में अगर आपको डाउट है, तो तुरंत मैं आपको उनका आंसर नॉर्मली दे पाऊंगा। उसके बाद जो भी लोगों ने यहाँ से ट्रेनिंग ली है, राइट, वो लोगों का मानना है कि भाई, वो लोगों का ये कहना है कि भाई डिजिटल यहाँ से ट्रेनिंग लेने से क्या फायदा होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इससे बेसिकली ये फायदा होता है कि भाई आपको राइट, यहाँ से जब भी आप ट्रेनिंग लेते हो तो आपको चीजों को प्रैक्टिकली सीखने को मिलेगा, और हमारी ये यूएसपी है जो नॉर्मली आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी। हम लोग कभी पीपीटी पर नहीं पढ़ाते हैं, वी नेवर ट्रेन यू विद द पीपीटी। क्यों हम लोग नहीं पढ़ाते हैं? क्योंकि जब आप प्रैक्टिकल वर्ल्ड में एंटर होंगे तो ये पीपीटी काम में नहीं आने वाला है। आपके पास प्रोसेस चाहिए, आपके पास स्टेप्स चाहिए। अगर आपको एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर पहुंचना है, और अगर आपके पास क्लियर कट रोड मैप नहीं है, यू कैन नॉट मेक योर करियर। सो हमने क्या किया है फ्रेंड्स, हम लोगों ने, यहाँ पर आप देखो तो यहाँ से आपको मिलेगा कि भाई जितने भी लोगों ने यहाँ से ट्रेनिंग ली है, राइट, तो यहाँ से आपको उनका जो एक्सपीरियंस है यहाँ से मिलेगा, राइट? आप किसी को भी यहाँ से कांटेक्ट कर सकते हो फ्रेंड्स, ठीक है? उसके बाद हम लोग जो सिखाते हैं, जो हमारी यूएसपी है, या तो आपको नॉर्मली बहुत काम में आएगी लाइफ टाइम, वो ये है कि हम लोगों ने जितना भी मटेरियल बनाया है, वो हम लोग जो प्रोजेक्ट पर लाइव काम करते हैं और हमारी जो स्ट्रेटजी और प्रोसेस है उससे बनाया है, राइट? हमारा ऐसा नहीं है कि भाई 2 चीज आपको पीपीटी पर बता दी और छोड़ दिया, नो। जितने भी टॉपिक आप सीखोगे सभी की आपके पास क्या होगी, प्रोसेस होगी। कि अगर आज आपको कीवर्ड रिसर्च करना है, आज आपको फेसबुक पर प्रमोशन करना है, आज आपको इंस्टाग्राम पर प्रमोशन करना है, आज आपको यूट्यूब पर प्रमोशन करना है, तो उसके स्टेप्स क्या है, पहले क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, उसको मेजर कैसे करना है, उसको एनालाइज कैसे करना है, ये सारी चीजें फ्रेंड्स आपके पास रेडी, प्रूवन, लेटेस्ट मिलेगी ये स्प्रेडशीट से, और इसका एक्सेस आपके पास लाइफ टाइम है। हम लोग ऐसा नहीं करना चाहते कि भी 1 साल के बाद आपको पैसे देने पड़ेंगे इसका एक्सेस के लिए। आपके पास ये स्प्रेडशीट का एक्सेस जितनी भी है, एसईओ है, फॉर एग्जांपल गूगल एड्स है, गूगल एनालिटिक्स है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, ये सारी चीजों की जो एक्सेस है फ्रेंड, तो आपके पास लाइफ टाइम। और इससे क्या होगा, आप कोई भी प्रोजेक्ट आपके पास आया तो कौन से रोड मैप से उसको एग्जीक्यूट करना है, उसकी क्लैरिटी आपके पास है, ऑन पेपर है, रिटन है, प्रूवन है, राइट? दिस इज द बिगेस्ट बेनिफिट यू विल हैव व्हेन यू विल हैव दिस ट्रेनिंग, जब आप ये ट्रेनिंग लेना शुरू करोगे। उसके बाद हम लोग जो नॉर्मली सिखाते हैं फ्रेंड्स, वो ये मेथड से सिखाते हैं। हम लोग ज्यादातर डेमोन्स्ट्रेशन से जब भी हम लोग सिखाते हैं, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा चीजों के दिमाग में बैठी रहे। जैसे कि मैं अगर आपको बोलूं कि भाई वो एसी सर्विस वाला कौन था,
तो आपके दिमाग में क्या नाम आएगा? तुरंत गोपी नाम आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? बिकॉज यू हैव दैट क्लैरिटी इन योर माइंड। आई हैव डेमोन्स्ट्रेटेड दोस थिंग्स। मैंने वो चीज को क्या किया है? डेमोन्स्ट्रेट किया है। डिस्कशन ग्रुप, तो हम लोग जो भी टॉपिक को करेंगे उसमें लास्ट में एक फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। क्या करते हैं? फास्ट फॉरवर्ड मानी जो भी डिस्कस किया है वो आपको बताना है मुझे, राइट? मैं आपको पूछूंगा कि भाई डिजिटल मार्केटिंग का फ्यूचर क्यों ब्राइट है, तो आप लोग बताओगे भी डिमांड ज्यादा है, वो है। उसके बाद मैं पूछूंगा कि डिजिटल मार्केटिंग में क्या 4-5 चीजें चाहिए जिससे आप ग्रो कर सकते हो, तो आप बताओगे रिजल्ट चाहिए, आपकी विलिंगनेस चाहिए, उसके बाद एनालिटिकल स्किल चाहिए। तो उससे क्या होगा? टू वे कम्युनिकेशन होगा। और जब भी आप कोई भी चीज को डिस्कस करते हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी लर्निंग बढ़ती है। उसके बाद प्रैक्टिस। आपको जैसे ही आप ये ट्रेनिंग स्टार्ट करोगे, हम आपको 2 प्रैक्टिकल वेबसाइट दे देंगे, उसके ऊपर आपको काम करना है, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग जो भी आप करते हो ना, वो आपको प्रैक्टिकली आप सीखोगे। और टीचिंग अदर्स, आज आपने जो सीखा है फ्रेंड, वो मिनिमम 2 लोगों को बताइए। 1 लोगों को बताओगे तो भी चलेगा, जो आपको अच्छा लगा है और आपको लगा है कि अगर ये चीज मैं इसको बताऊंगा तो ये समझ पाएगा और उससे उसको फायदा होगा, राइट? लेकिन अल्टीमेटली वो कितना समझ पाएगा वो आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन आपकी वो चीज पक्की हो जाएगी। आप बोल सकते हो, अरे भाई तुझे पता है कि गूगल मैप्स में आप फ्री में कर सकते हो, तुझे पता है अगर आपका B2C बिजनेस है तो फेसबुक एंड इंस्टा इज राइट प्लेटफॉर्म फॉर यू, तुझे पता है अगर B2B बिजनेस है तो लिंक्डइन में आप कर सकते हो। तो आपको जो भी यहाँ से सीखने को मिला है, राइट, ये सेशन में, वो अगर आप एक को भी बताओगे तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है फ्रेंड्स, वो इसमें बढ़ेगी, राइट? और आपका जो नॉलेज है वो पक्का होगा, राइट? तो ये चीज पर हम लोग बहुत गौर करते हैं, हम लोग ये चीज पर बहुत फोकस करते हैं, ठीक है? तो 100% प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होगी और मंडे टू फ्राइडे ये ट्रेनिंग होगी और लाइफ टाइम सपोर्ट है। यस, आपको कभी भी, आज नहीं 5 साल के बाद भी आप कभी भी कोई भी जगह पर रुके हो तो ये ट्रेनिंग मटेरियल है आपके पास वीडियो है जो लाइव अटेंड किया है वो उस वक्त का, एंड नंबर 3 मेरा सपोर्ट है। आप 5 से 6 के बीच में मंडे टू फ्राइडे कभी भी ट्रेनिंग के दौरान, ट्रेनिंग के बाद, कितना भी समय हो गया है, आप मुझे फोन करके सपोर्ट ले सकते हो कि सर मैंने ये किया है, यहां पर मैं अटका हूं, प्लीज गाइड मी। क्लियर? सो दिस कैन हेल्प यू, थैंक यू ललित, दिस कैन हेल्प यू टू मेक योर जॉब इजी। ठीक है फ्रेंड्स, दिस विल मेक यू जॉब इजी। डू यू हैव एनी क्वेश्चन इन दिस रिगार्ड फ्रेंड्स? आपको कोई क्वेश्चन है इसमें? ठीक है, ग्रेट, ठीक है, ग्रेट। उसके बाद यस, आई एम गोइंग टू गिव यू द होल ट्रेनिंग। डिजिटल मार्केटिंग की कोर्स और फीस के बारे में आपको निर्मित सर अभी बताएंगे। यस निर्मित सर, यू कैन अनम्यूट योर माइक एंड लेट एवरीवन नो। उसके बाद फ्रेंड्स मैं आपको बताने वाला हूँ प्रैक्टिकली कि आप क्या सीखोगे, एक के बाद एक। दिस विल बी द लास्ट स्लाइड, उसके बाद हम लोग वो शुरू करेंगे। यस निर्मित सर, यू कैन अनम्यूट योर माइक एंड यू कैन टेल एवरीवन। यस, हेलो एवरीवन, एंड मैं आशा करता हूँ कि अभी तक का लेक्चर आपको जो भी सर ने डिलीवर किया वो यूज़फुल रहा होगा। और जैसे मैंने ऑलमोस्ट सबसे बात की हुई है कि अगर आप पॉजिटिव हैं ट्रेनिंग के लिए, तो मंडे हमारा मतलब 6 फरवरी को सोशल मीडिया मार्केटिंग का मॉड्यूल स्टार्ट हो रहा है। आप वहाँ से ज्वाइन करना चाहते हैं तो जैसे सर ने बताया, फर्स्ट 2 लेक्चर आप अटेंड कर सकते हैं और फ्री। और उसके बाद में आपको डिसीजन लेना है कि आपको कोर्स में आगे जाना है कि नहीं। लेकिन अभी 2 लेक्चर अटेंड करने के लिए आपको 1500 रुपीज़ पे करने हैं, जो रजिस्ट्रेशन फीस हैं, रिफंडेबल हैं, ठीक है? जिसका हम आपको मेल करेंगे। और 2 लेक्चर के बाद अगर आप पॉजिटिव हैं और आगे जाना चाहते हैं, तो उसके बाद में आपको बाकी की फीस पेमेंट का मुझे प्लान देना है। और मान लीजिए कि शायद अगर ऐसा भी हो सकता है कि 2 लेक्चर के बाद अगर आपको ऐसा है कि आपका कोई और प्लानिंग है या अभी आप जॉइन नहीं करना चाहते हैं या विथड्रॉ करना चाहते हैं, तो आपको दूसरा लेक्चर कंप्लीट होने के 7 दिन के अंदर हमें एक और ईमेल करना है कि आप ये रीज़न से ट्रेनिंग को विथड्रॉ करना चाहते हैं, तो हम आपके 1500 रुपये भी रिफंड कर देंगे, ठीक है? मैं अभी चैट में आपको लिंक दे रहा हूँ, जहाँ से आप 1500 रुपये का पेमेंट कर सकते हैं।
और सर का मैं आपको गूगल पे और फ़ोन पे का नंबर भी दे रहा हूँ। तो वहाँ से डायरेक्ट भी आप पेमेंट कर सकते हैं। जो भी पेमेंट आप करें, अगर आप गूगल पे या फ़ोन पे से करते हैं या तो जो लिंक से करते हैं, मुझे आप एक बार ज़रूर व्हाट्सएप पे मेरा हमारा नंबर है आपके पास में, उस पे ज़रा नोटिफ़ाई कर दीजिएगा, ताकि मुझे पता चले। ठीक है? थैंक यू। ठीक है फ्रेंड्स, तो डू एनीवन हैव एनी क्वेश्चन इन दिस रिगार्ड? यस फ्रेंड्स, ठीक है, तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ओके फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि भी प्रैक्टिकली इसको कैसे किया जाता है। यस फ्रेंड्स, सो सबसे पहले सेशन में, इन द फर्स्ट सेशन, ठीक है, पहले सेशन में आप ये सीखोगे कि डिजिटल मार्केटिंग जो है फ्रेंड्स, उसमें कोई भी प्रोजेक्ट नया आता है या आपका खुद का बिजनेस है, तो सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले कौन सी चीजें आपको बिजनेस के बारे में अंडरस्टैंड करना, कौन सी चीज डिटेल्स आपको क्लाइंट से लेनी है, कौन सी डिटेल्स क्लाइंट के साथ डिस्कस करनी है, वो सबसे पहले सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये रहा फायदा क्या है इसका। आपको शुरू करने से पहले क्लाइंट का ऑब्जेक्टिव, क्लाइंट के कॉम्पिटिटर्स, क्लाइंट का टारगेटेड ऑडियंस, उसके बारे में पता लगेगा। ये पता लगने से आप आपकी स्ट्रेटजी अच्छी बना पाओगे। एंड नंबर 2, आपका विजन और क्लाइंट का विजन, आपका विजन और क्लाइंट का विजन दोनों का सेम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप डोमेन नेम कैसे चूज करोगे? दूसरा सेशन क्या होगा फ्रेंड्स, आपको अगर आपके बिजनेस में या तो आपके क्लाइंट के लिए डोमेन नेम चूज करना है तो कैसे करोगे। और डोमेन नेम मानी जैसे कि shoutandike.com है, traininginseo.in है, वैसे ये डोमेन नेम, वो कैसे चूज करोगे वो प्रैक्टिकली आप देखोगे। होस्टिंग कैसे चूज करोगे वो प्रैक्टिकली देखोगे। कॉम्पिटिटर को एनालाइज कैसे करना है वो आप प्रैक्टिकली देखोगे। ठीक है, उसके बाद आपका ईमेल आईडी कैसे बनाना है, राइट। जैसे कि अगर आपका ईमेल आईडी है, मेरा ईमेल आईडी है chirag@shoutandike.com या तो contact@traininginseo.in, तो वो कैसे बनाना है, आप खुद का आप बनाओ, राइट। यू विल क्रिएट इट योरसेल्फ। ठीक है, तो वो कैसे बनाओगे वो सीखोगे। उसके बाद कॉम्पिटिटर एनालिसिस कैसे करना है, कॉम्पिटिटर एनालिसिस कैसे करना है, कीवर्ड रिसर्च कैसे करना है, ये सारी चीज मैं आपको उसका रोड मैप बताऊं कि अगर आपने नया बिजनेस शुरू किया है या तो आपके क्लाइंट ने नया बिजनेस शुरू किया है, वहां से लेकर वेबसाइट के लाइव होने तक, वहां से लेकर वेबसाइट के लाइव होने तक आपको कौन कौन सी चीजों को ध्यान में रखना है। उसके बाद हम लोग ये चेक करेंगे फ्रेंड्स कि गूगल में जब भी कोई एम्प्लॉय गूगल सिलेक्ट करता है, उसको हायर करता है, तो उसको क्या ट्रेनिंग देता है, वो ट्रेनिंग मैं आपको दूंगा। क्यों जरूरी है? क्योंकि कई सारी चीजें हमें गूगल से काम लेना है, गूगल सर्च इंजन से हमें काम लेना है। तो गूगल अपने एम्प्लॉय को जो सिखाता है वो अगर आपको भी पता है तो क्या होगा, गूगल से काम लेना, गूगल की दोस्ती करके उस पर टॉप में लाना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद के सेशन में आप ये सीखोगे फ्रेंड्स। उसके बाद क्या सीखोगे, कीवर्ड रिसर्च। तो गूगल पर मैं आपको सिंपल एक एग्जांपल से दिखाता हूं, जस्ट टू मेक योर विजन ब्रॉड, राइट। यस फ्रेंड्स,
यहां से अगर आपको चेक करना है कि गूगल पर पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए कितने लोग सर्च करते हैं, आपको यहां से पता लगेगा। यहां से आप, ये प्रैक्टिकली मैं आपको सिखाऊंगा इन द 4th सेशन कि आपको कैसे यहां से जाकर डिमांड चेक करनी है। हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स, डिमांड चेक कर रहे हैं। सो यहां पर आप क्या कर सकते हो, अगर मैंने लिखा डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, ये एक एग्जांपल, मुझे चेक करना है कि भी डिजिटल मार्केटिंग की कंपनियों से कितने लोग सर्च कर रहे हैं इंडिया। सो यहां पर आपको पता लगेगा 18,000 लोग सर्च कर रहे हैं एक महीने में। तो आप समझो कि कितनी डिमांड है डिजिटल मार्केटिंग। 18,000 लोग डिजिटल मार्केटिंग सर्विस के लिए गूगल पर सर्च कर रहे हैं। दैट मीन्स कि डिमांड क्या है फ्रेंड्स, इसकी बहुत हाई है। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के लिए कितने लोग सर्च कर रहे हैं, 33,000। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के लिए तो उससे भी ज्यादा लोग सर्च कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि डिमांड इज वेरी हाई एंड फ्यूचर इज वेरी ब्राइट। तो ये जो डेटा है, ये सारे डेटा आपको मिल सकते हैं। उसके बाद हम लोग ये सर्च चेक कर सकते हैं कि भाई कौन से प्लेटफॉर्म से लोग ज्यादा करते हैं। तो मोबाइल पर 51 है और डेस्कटॉप पर 47, मानी अप्रोक्सीमेटली 10 to सेम है। और कौन से लोकेशन पर इसकी डिमांड सबसे ज्यादा है, तो यहां पर इंडिया में महाराष्ट्र, बिकॉज ऑफ द मुंबई, हम लोग सिटी वाइज देखते हैं। न्यू दिल्ली में, उसके बाद दिल्ली में, उसके बाद बेंगलुरु, मुंबई, हैदराबाद एंड अदर सिटीज। सो दीज आर द टॉप सिटीज इन विच people use to search for the company and service very often। तो ये सारे डेटा आपको मिलेंगे, सारे कीवर्ड्स आपको मिलेंगे, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप जो भी काम कर रहे हो उसको कैसे प्रमोट कर सकते हो। वो हम लोग कीवर्ड रिसर्च के सेशन में डिस्कस करेंगे। उसके बाद टॉप में कैसे आना है, अगर आपको गूगल पर टॉप में आना है तो कौन कौन से चेंजेस करने पड़ेंगे, वो हम लोग, मैं दिखाता हूं आपको। ये फॉर्मेट सारा रेडी है, मुझे अभी आपको दिखाने का मेरा पर्पस एक ही है फ्रेंड्स, आप लोगों को ये क्लैरिटी मिले कि यहाँ पर आपको सारी चीजें प्रोसेस से सीखने को मिलेगी, सारी चीजों का फॉर्मेट रेडी है। तो अगर आप प्रैक्टिकली आज किसी का भी कीवर्ड रिसर्च करते हो, पेज ऑन पेज करते हो, तो आपको फिर फ्रॉम द स्क्रैच शुरू करने की जरूरत नहीं है। आपको इसको कॉपी करके अपनी शीट में रख के आप काम कर सकते हो, और ये आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। और नहीं इसलिए नॉर्मली हम लोग, इसलिए हमारे पास ये सारी चीजें रेडी है, बिकॉज वी आर डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, राइट। ट्रेनिंग तो हमारा साइड है बिजनेस, क्योंकि हमें अच्छे कैंडिडेट मिले, राइट, और हम उसको हायर कर ले अपनी ही कंपनी। तो ये कीवर्ड है, ये उसकी डिमांड है, ये उसका पेज है, कहाँ से टारगेट करना है, यहाँ पर उसकी रेकमेंडेड यूआरएल है, यहाँ पर उसका टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, हेडिंग है। तो ये सारी चीजें हम लोग प्रैक्टिकली सीखेंगे पेज ऑन पेज के लेक्चर में। उसके बाद इमेज ऑर्डर टाइटल टैग कैसे किया जाता है, एडवांस सर्च, गूगल पर अगर आपको कोई चीज सर्च करनी है, फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, राइट। यहाँ पर अगर मैं कोई भी चीज मुझे सर्च करनी है, तो हम लोग नॉर्मली कैसे सर्च करते हैं, यहाँ पर लिख के सर्च करते हैं। लेकिन
इसके अलावा गूगल पर 50 से ज्यादा एडवांस सर्च टेक्निक है। क्या कर सकते हो आप, आपका काम आसान कर सकते हो। मुझे बुक ढूंढनी है, 1 सेकंड में मेरे पास 1000 बुक है, वो उसका पीडीएफ वर्जन। अगर मुझे कोई वो मार्केटिंग मटेरियल ढूंढना है तो मेरे पास आसान है। तो कैसे कर सकते हो आप, सेटिंग में जाओ, उसके बाद एडवांस सर्च में जाओ। एडवांस सर्च में अगर मुझे कोई बुक चाहिए, सपोज रिच डैड पुअर डैड चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पर आप जाओ, एनी फॉर्मेट की जगह पर पीडीएफ में जाओ। नॉर्मली बुक किस में होती है, पीडीएफ वर्जन में। कितनी बुक हमारे पास रेडी हो गई, 34 lakhs बुक्स आर अवेलेबल, राइट। ये सारी पीडीएफ वर्जन में है। क्लियर है फ्रेंड्स। तो ये चीज आप कोई भी चीज को ढूंढने के लिए गूगल की एडवांस सर्च टेक्निक को, ये तो एक टेक्निक है, ऐसे 50 और टेक्निक है जो मैं आपको बताऊंगा, जो आप सीखोगे फ्रेंड्स इन दिस। उसके बाद टूल्स। तो आप आपका काम कैसे आसान कर सकते हो, मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूं। जैसे कि अगर ये वेबसाइट है मेरी, ठीक है, इस पर अगर मुझे कोई भी चेंज करना है तो हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, वर्बली बताते हैं। लेकिन बीइंग एन एक्सपर्ट, बीइंग एन प्रोफेशनल, चीजों को डॉक्यूमेंटेड रखना है, चीजों को कम्युनिकेशन गैप ना हो उस तरीके से भेजना है। तो कैसे कर सकते हो, ऑसम स्क्रीनशॉट करके एक प्लगइन है, जिसे आप यहां से सिलेक्ट करके, यहां से इसको कॉपी करके, कैप्चर करके, यहां से आप उसको सीधा ब्राउजर में हो जाएगा। और सारी चीजें आपको कोई भी जगह पर कोई लिखने की जरूरत, टेक्स्ट चेंज द नंबर टू whatever the number you would like to change, और सीधा क्या कर सकते हो आप फ्रेंड्स, सीधा इसको ऐसे हाईलाइट भी कर सकते हो। ये नंबर को चेंज करना है, कॉपी, यहां पर आप कंपोज, और यहां पर सीधा पेस्ट, कंट्रोल वी। क्या होगा इससे, what will happen with this, this will make your job easy and robust। इससे आपका काम आसान हो जाएगा एंड फास्ट हो जाएगा। तो ऐसे 100 से ज्यादा टूल है जो फ्री है, 100 से ज्यादा टूल है जो फ्री है। आपकी वेबसाइट हर एक डिवाइस में कैसी दिखेगी, ठीक है, ये रहा, ठीक है फ्रेंड्स। तो कैसी दिखेगी, आईफोन XR में कैसे दिखेगी, एक्सेस में कैसे दिखेगी, गैलेक्सी में कैसे दिखेगी, आपको इतने फोन लाने की जरूरत नहीं है। ये डिवाइस, सारे डिवाइस में यहाँ से आप टेस्ट कर सकते हैं। क्लियर है। तो ऐसे फ्रेंड्स 100 से ज्यादा टेक्निक्स है जिसको आप सीख सकते हो, राइट। पेज लोडिंग टाइम कैसे कम करना है, अगर आपको गुजराती में लिखना है या हिंदी में लिखना है तो कैसे लिख सकते हो, सारी डिटेल्स आपको यहाँ से। अगर मुझे किसी को ईमेल करना है और वो यूजर या वो सामने वाला जो भी है, क्लाइंट है या तो कलीग है, उसको इंग्लिश इतनी आती नहीं है, अगर आपको कोई पर्टिकुलर चीज और कोई लैंग्वेज में लिखनी है तो भी आप लिख सकते हो विद द हेल्प ऑफ गूगल इनपुट मेथड, ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हो। क्लियर। तो ऐसे फ्रेंड्स 100 से ज्यादा टूल्स है जो आप सीखोगे, आपका काम इजी करने के लिए, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने। उसके बाद कैनवा पर कैसे काम किया जाता है, क्योंकि जब भी आप काम करोगे तो आपको बहुत सारी चीजों को बनाने की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले तो आपको आपका सीवी कैसे बनाना है कैनवा से, राइट, तो आप सीखोगे। यहाँ से आपको वीडियो क्या क्या सीख सकते हो आप, डॉक है फ्रेंड्स, उसके बाद व्हाइट बोर्ड है, प्रेजेंटेशन आपको तैयार करना है सोशल मीडिया में, अगर आपको कोई पोस्ट तैयार करनी है, वीडियो बनाना है, प्रिंट की प्रोडक्ट करनी है, वेबसाइट तैयार करनी है, उसके बाद ये सारी चीजें आप कर सकते हो। बुक का कवर बनाना है, तो हम लोग अगर आपका सीवी बनाना है, राइट, ये आपका सीवी यहाँ से आपको मिल गया।
आपको चूज करना है आपको किस तरीके का बनना। क्लियर है सबको? राइट। और यहां से आप कोई भी टेम्पलेट को चूज करके मैं बेसिकली आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा कि इसको एडिट करके आप कैसे, जैसे कि ये फोटो को चेंज करना है, उसके बाद आपके नाम है, आपका कांटेक्ट है, आपके बारे में है, एजुकेशन है आपका, ठीक है, आपका वर्क एक्सपीरियंस है, आपकी हॉबीज है, तो ये कैसे करना है सिंपल एंड इफेक्टिव फॉर्मेट में। तो ये सीखोगे आप फ्रेंड्स, ये आप सीखोगे, ठीक है। आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हो। क्लियर है सर? क्लियर है फ्रेंड्स? तो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट योर, तो ये एक तो रिज्यूम की बात हुई, बहुत सारी चीजें आप क्रिएट कर सकते हो, तो वो मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, आप सीखोगे इससे, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद सोशल बुक मार्किंग है, ब्लॉग पोस्टिंग, ये सारी चीजें आप सीखोगे। उसके बाद कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन, मानी वेबसाइट से अगर ज्यादा इंक्वायरी जनरेट करनी है, राइट, तो वो कैसे करना है, वेबसाइट में कौन से चेंजेस करने हैं, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, राइट। सो यहाँ से आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर फ्री वेबिनार लिखा, उससे मेरी इंक्वायरी डबल हो गई, राइट, क्योंकि फ्री वर्ड जो है वो हमेशा सामने वाले को एनकरेज करता है कांटेक्ट करने के। कहने का मतलब एक ही है कि ऐसे कौन से चेंजेस वेबसाइट पर करें जिससे आपकी जो भी वेबसाइट के लिए आप काम कर रहे हो वहां से इंक्वायरी ज्यादा जनरेट हो, प्रोडक्ट ज्यादा से, ठीक है। सो वो फ्रेंड्स हम लोग डिस्कस करेंगे कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन। उसके बाद जीएमबी, तो हमने जो गोपी एयर कंडीशनिंग जो था सर्विस, उसमें आपकी या आपके क्लाइंट की जो भी बिजनेस है उसको कैसे लिस्ट करना है, उसको कैसे टॉप में लाना है, राइट, कौन कौन सी एक्टिविटीज करनी है, कैसे रिव्यूज लाने हैं, वो सारी चीज हम इसमें डिस्कस करेंगे। उसके बाद गूगल एनालिटिक्स, तो मैंने गूगल एनालिटिक्स आपको ऑलरेडी डेटा स्टूडियो से बताया कि भाई कितने लोग आ रहे हैं वेबसाइट पर, कितना ट्रैफिक आ रहा है, कितने विजिटर्स आ रहा है, तो वो सारी चीजों की इंफॉर्मेशन आपको गूगल एनालिटिक्स में पता लगेगी, आप लोग सीखोगे फ्रेंड्स। उसके बाद गूगल एड्स, सो गूगल एड्स में जैसे मैंने यहाँ पर बताया उस तरीके से मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। आप गूगल एड्स में आपको सेल बढ़ाना है तो किस तरीके से कैंपेन बनाना है, इंक्वायरी बढ़ानी है तो किस तरीके से बढ़ाना है, वेबसाइट का ट्रैफिक बढ़ाना है तो किस तरीके से करना है, पर्टिकुलर प्रोडक्ट का ब्रांड कंसिडरेशन करना है तो किस तरीके से करना है, ब्रांडिंग करना है तो किस तरीके से करना है, आपकी ऐप को कैसे प्रमोट करना है, लोकल बिजनेस को कैसे प्रमोट करना है, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे गूगल एड्स में। उसके बाद ईमेल मार्केटिंग, तो कौन सा टूल यूज करना है, कौन से टाइम पर ईमेल को भेजना है, सब्जेक्ट लाइन में क्या लिखना है, कंटेंट में क्या लिखना है जिससे ओपन रेट बढ़े, वो सारी चीज हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। एफिलिएट मार्केटिंग, तो कंटेंट कैसे बनाना है, वीडियो कैसे बनाना है, कौन से टूल से बनाना है, राइट, कंटेंट में टॉपिक कैसे ढूंढना है, वो सारी चीज हम लोग इसमें ढूंढेंगे। मोबाइल, सो मोबाइल में वेबसाइट को कैसे ऑप्टिमाइज करना है, जैसे कि मैं यहाँ पर बताता हूँ। अगर आप मोबाइल डिवाइस में ट्रेनिंग इन एसईओ को ओपन करोगे फ्रेंड्स, तो आपको फूटर में एक स्ट्रिप फिक्स मिलेगी ऐसे,
ऐसे फिक्स मिलेगी। क्या होता है इससे? इससे नॉर्मली आपकी जो इंक्वायरी है वो बढ़ जाती है। आप कहीं पर भी घूमोगे ये फिक्स है। क्लियर है फ्रेंड्स? तो ये एक चीज है, ऐसी 40 से 50 चीजें हैं जो अगर आप आपकी मोबाइल की वेबसाइट में करते हो तो क्या हो जाता है फ्रेंड्स? इंक्वायरी बढ़ जाती है। उसके बाद आप क्या सीखोगे? सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया में मैं आपको बताता हूँ। तो आप जो भी कैंपेन बनाते हो फ्रेंड्स, राइट, सो आप कैसे बना सकते हो? आप कौन कौन से टॉपिक से बना सकते हो? आप ब्रांडिंग के लिए बना सकते हो, अवेयरनेस के लिए बना सकते हो, आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक ज्यादा लाना है तो कैसे बनाना है वो आप सीखोगे, ऐप इंस्टॉल बढ़ाना है, वीडियो व्यूज बनाने हैं, लीड जनरेशन करना है, मैसेजेस आपको ज्यादा चाहिए वो करना है, राइट। उसके बाद कन्वर्जन में आपको प्रोडक्ट सेल करनी है, आपको सेल जनरेट करना है, या तो आपके पर्टिकुलर स्टोर है जो लोकल स्टोर है आपका उस पर ट्रैफिक बढ़ाना है। तो वो कैसे करेंगे वो हम लोग डिस्कस करेंगे। वो आप सीखोगे किसमें? सोशल मीडिया मार्केटिंग में। कौन से टाइम पर पोस्ट कैसे बनाना है, कौन कौन सी टाइप की पोस्ट बनानी है, पोस्ट बनाते वक्त क्या ध्यान में रखना है, वो सारी चीज हम लोग डिस्कस करेंगे सोशल मीडिया मार्केटिंग। काम को मैनेज कैसे करना है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। यस, अगर आपको मंथली स्ट्रेटेजी बनानी है, क्योंकि जब आप ग्रो करोगे तब आप अगर 10-15 प्रोजेक्ट हैंडल कर रहे हो तो वो उतना आसान नहीं होता है। तो कैसे हैंडल करना है? तो आपको कौन से स्ट्रक्चर से काम बनाना है, कौन से स्ट्रक्चर से हर एक प्रोजेक्ट की स्ट्रेटेजी बनानी है, किस तरीके से काम असाइन करना है, वो सारा फॉर्मेट यहाँ पर रेडी है, जिससे हम लोग 60 से 70 प्रोजेक्ट अभी हैंडल कर रहे हैं। तो ये आप लोग सीखोगे, जिससे आप अगर कल आपकी कंपनी फास्ट ग्रो हो और अगर आपको ज्यादा प्रोजेक्ट मैनेज करना है तो आप कर सकते हैं। ठीक है? और इंटरव्यू में अगर इंटरव्यू में आपको जाना है और आपको इंटरव्यू के लिए रेडी होना है, राइट, मैं यहां पर आपको दिखाता हूं। अगर आप ये तैयारी करके गए हो तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा है फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा है। तो कैसे तैयारी करके जाना है वो मैंने यहाँ पर दिखाया है, राइट। पहले फेज में आपकी लिंक्डइन की प्रोफाइल कैसे बनानी है, आपका रिज्यूम कैसे बनाना है। उसके बाद जब आप कोई भी कंपनी के कॉल आती है तो क्या वो कंपनी की तैयारी, कंपनी के बारे में तैयारी करके जाना है। और जब आप इंटरव्यू दे रहे हो, तो क्या चीजें ध्यान में रखनी। तो ये तीनों की तीनों फेज हम लोग डिस्कस करेंगे, आप सीखोगे ताकि आप जल्दी से जल्दी सिलेक्ट हो जाओ, आपको जो कंपनी में काम करना है वहां पर। ठीक है फ्रेंड्स? तो यहाँ पर हम लोग रुकते हैं, राइट। आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि आई होप कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा, राइट। मेरे उत्साह को और जो भी मैंने आपको बताया है वो अगर आपको लगा है कि मीनिंगफुल है, हेल्पफुल है, इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ी है, तो प्लीज मुझे थम्स अप करके आपकी जो भी कमेंट है वो मुझे आप दे सकते हो, राइट। आप थम्स अप करके, थैंक यू सपना, थैंक यू मौलिक, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू समीर, थैंक यू स्मिशा, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू पूजा। अभी हम लोग आपकी, मुझे और ज्यादा नहीं 10 मिनट चाहिए, जिसमें निर्मित सर जो है, थैंक यू मितवा,
थैंक यू वेरी मच। निर्मित सर जो है वो जहां पर भी आपने ये सेशन को अटेंड किया है, तो इसके बाद के सेशन को अटेंड करने के लिए आपका जो भी रजिस्ट्रेशन करना है, या तो आपका जो भी हमें डेटा लेना है वो एक बार वो ले लेते हैं, ठीक है। आपको अभी आप सिंपल ये कर सकते हो। निर्मित भाई आप आपकी स्क्रीन शेयर करके बता दीजिए। थैंक यू सोनल, थैंक यू वेरी मच। कैन यू शेयर योर जी जी राइट? आपकी स्क्रीन शेयर करके आप जो भी जहां पर भी ये डेटा स्टोर हुआ है ना, वहां से आप उनकी कंफर्मेशन ले। यस यस मैं यहाँ पर एक स्टॉप मिनट। करता हूँ। यू हाँ जस्ट स्टॉप कर दीजिए आप। ठीक है, ओके आप आपकी स्क्रीन को शेयर कर दीजिए। हाँ ये शेयर एक मिनट नहीं हो रही है, एक मिनट। हाँ यस, अभी आप शेयर कर पाओगे। ओके 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 फाइन। यस हेलो एवरीवन। अरे आप वो स्प्रेडशीट ओपन कर दो ना। स्प्रेडशीट नहीं है आपके पास? रजिस्ट्रेशन फॉर्म वाली ना? अरे जिसमें इन्होंने डेमो अटेंड किया है वो। हाँ 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 एक मिनट। सर मुझे वो लिंक दे सकते हैं आप? जिस तरीके से करना है आप कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है ठीक है ठीक है। जी जी हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? सब है लेक्चर में क्या? Yes, Yes, sir. yes, ओके yes. गुड फाइन फाइन। समीर जी कैसा लगा आपको लेक्चर? यस सर, मुझे बहुत बढ़िया लगा लेक्चर। वेरी बढ़िया है इम्पोर्टेंट बढ़िया। टू मी एंड माय करियर गोल। ओके तो आप मंडे को ज्वाइन कर रहे हैं? हाँ यस सर, ओके मैं आपको व्हाट्सएप पे सब कांटेक्ट कर लूंगा। ठीक है। तो मंडे को आप ऑफिस पे आएंगे कि जूम से अटेंड करेंगे? मैं ऑफिस पे आऊंगा। ठीक है ठीक है। सर प्रशांत ललित भाई ने अपना कंफर्मेशन दे दिया है, वो ऑफिस पे आके फीस पेमेंट करेंगे। जो भी डेटा है वो इसमें लिख। जी जी शमीशा मैडम नमस्ते। हेलो। हाँ सर। जी जी कैसा लगा आपको लेक्चर मैडम? हाँ सर, अच्छा है। ठीक है ठीक है। तो आप मंडे को ऑफिस पे आएंगे कि जूम से ज्वाइन करेंगे? जूम से ज्वाइन करोगे सर? ठीक है मंडे है ना हमारा सोशल मीडिया मार्केटिंग का लेक्चर है, पहला लेक्चर है। ओके। हाँ तो जो भी है, आप अगर पेमेंट करना चाहते हैं तो मुझे एक बार नोटिफाई कर दीजिएगा। हाँ हाँ सर, व्हाट्सएप करती हूँ आपको। ठीक है। दृष्टि मैडम नमस्ते। નમસ્તે સર. કેવું લાગ્યો લેક્ચર મેડમ? સારો હતો, but Fine, fine, I'm fine. not sure if I'm joining now because I know my graduation is running out, so I would better to join after completion of my graduation. No issues मैडम, no issues. Take your time और जब भी आप कंफर्टेबल हैं हमें आपके कॉल करके कर सकते हैं, ऑफिस पे भी आ सकते हैं। Okay, thank you. ओके जी नमस्ते पूजा मैडम।
हेलो। Yeah, hello sir. हाँ, नमस्ते मैडम। Yes. जी, केवल लगा लेक्चर मैडम तुमने? Yes sir, I liked it, and Fine. I'll give my confirmation till evening. As I Okay, said, I am traveling next week, no so issues. it might be difficult for me to join online. Okay, Okay. no issues મેડમ. તમે સાંજ સુધીમાં જે બી હોય મને ખાલી કહેજો તમારું જે બી પ્લાનિંગ છે, રાઈટ? Sure sir. Thank you. વેલકમ. જી, ગેલેક્સી ઓકે, સોરી. સાગરભાઈ કેમ છો સાગરભાઈ? Good. Thank you. How are you? ફાઇન ફાઇન સર, ફાઇન. સાગરભાઈ, તમને આશા રાખું છું કે સારો જ લાગ્યો હશે લેક્ચર. Yeah, it was quite useful. Thank you. ઓકે ઓકે. તો તમારું પ્લાનિંગ કઈ રીતનું છે સર? Actually, I'll be able to confirm you till evening only. કેમકે 15th સુધી we have a wedding in the family, so I'll be pretty occupied with that. તો હું તમને એટલે મારું કન્ફર્મ જ છે, પણ એટલે તમને મંડે કે આજે સાંજ સુધી જેવી રીતે પ્લાનિંગ वो થાય एक છે. वस्तु मैं एक बात क्लियर करना चाहूंगा यहाँ पे कि हम एक टाइम पे एक ही बैच कंडक्ट करते हैं और अभी जो मॉड्यूल होगा वो सोशल मीडिया मार्केटिंग का होगा। तो जो भी स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट जो न्यू बैच है वो ऑलमोस्ट नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट हो जाएगा। तो जो स्टूडेंट्स अभी ज्वाइन करेंगे उनको नेक्स्ट बैच में भी जो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड मॉड्यूल तो करने को मिलेगा ही मिलेगा, फोर्थ मॉड्यूल भी फिर से वो कर पाएंगे सोशल मीडिया मार्केटिंग का। और जो स्टूडेंट्स अभी कंफर्म्ड हैं और नहीं आ सकते कोई रीजन की वजह से, तो वो न्यू बैच से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, ओके, ऑलराइट, थैंक यू। न्यू बैच ये कब से? नेक्स्ट मंथ से? नेक्स्ट मंथ से है, मगर मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि आप क्या है कि अभी से अगर स्टार्ट करेंगे तो हो सकता है कि नेक्स्ट जब न्यू बैच आए तब तक आपका जो भी आपका गोल है वहां तक आप जल्दी पहुंच पाएंगे। कि अगर आपको कुछ अर्निंग स्टार्ट करना है, कहीं जॉब पे स्टार्ट करना है, आपका बिजनेस को प्रमोट करना है, ठीक है? क्योंकि सोशल मीडिया हम सब थोड़े बहुत तो अगर रहते ही हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम से, तो वो जल्दी आपको क्या है कि आपका जो भी गोल है उसको अचीव करने में हेल्प करेगा। राइट, ठीक है। चलिए। अंडरस्टूड, जी, थैंक यू। गैलेक्सी M12 क्या नाम है आपका सर? मैं समझ में नहीं आ रहा है मुझे। हेलो? हेलो? जी, गैलेक्सी M12 ठीक है। सोनल मैडम, તમે લાસ્ટ નમસ્તે। हेलो? जी हेलो? सर, नमस्ते सर। मैं सर आपका नेक्स्ट मंथ तो पूरा कोर्स करना ही है। मैंने लास्ट में भी मैंने ज्वाइन किया था। हाँ, लास्ट टाइम आपने ज्वाइन किया था। बहुत बढ़िया था, लेकिन मेरा लड़का वो आ रहा है जॉब के लिए फॉरेन से, तो फिर 1 महीने में वो फिर वापस जाने, तो जब वो जाए तो 1 महीने बाद में ज्वाइन करने वाली हूँ आपका कोर्स सर। ठीक है, कोई बात नहीं। वेलकम। नमस्ते सपना मैडम। Hello. हाँ जी, नमस्ते सपना मैडम। I will tell you till evening. Okay. And I have one doubt. Yes, tell me. If I want to do specialization in data science, so through digital marketing, so which course would be beneficial for me? ये आंसर सर ही आपको बेटर दे पाएंगे मैडम। Okay. जी, 1 मिनट। जी, बंसल सर, मुकेश बंसल सर, नमस्ते। हेलो? हेलो? शायद सर का माइक नहीं म्यूट है अभी। ठीक है, मिथवा मैडम नमस्ते। हेलो सर। हाँ जी, नमस्ते मैडम। નમસ્તે। જી, કેવો લાગે મેડમ લેક્ચર તમને? હા, લેક્ચર ઇન્ફોર્મેટિવ હતું અને મને જે જાણવું હતું એ બધું ઓલમોસ્ટ મને સમજ આવી ગયું છે। થેન્ક યુ। તો તમારું કઈ રીતનું પ્લાનિંગ છે? હું જોઈન કરીશ મંડેથી। મંડેથી એટલે તમે ઓફિસે આવશો કે પછી ઝૂમ પર? નહીં, ઝૂમ પર। ઝૂમ પર ને? ઓકે, ફાઇન। મને જે બી હોય તમે નોટિફાઈ કરજો પછી તમારા આપણે WhatsApp પર, રાઈટ? Yeah, sure. ओके, थैंक यू। वेलकम। मुकेश बंसल सर, शायद मेरी आवाज तो आपके तक पहुंच रही होगी, मगर
अनम्यूट नहीं है आपका माइक। 1 मिनट चालू रखिए, 1 मिनट। हाँ सर को फोन लगाता हूँ अभी। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है सर, आपकी आवाज आ रही है। अच्छा, मंडे मतलब परसों ना? हाँ परसों परसों जी। अच्छा अच्छा। What time is the Monday you starting the classes? 9 9 o'clock, na? yes 9:30 AM sir, 9:30. Okay, so I will come at 8:45 and let you know everything. Okay fine no issues. ओके जी कोई रह गया है क्या अभी? शायद तो सब आ गए। मौलिक भाई કેમ છો મૌલિક ભાઈ? મજામાં? હા યસ સર મજામાં. હા કેવું લાગ્યો લેક્ચર મૌલિક ભાઈ? બહુ સારો લાગ્યો. ફાઇન તો તમે કઈ રીતને હવે પ્લાનિંગ છે તમારું? 90% સર ઓફિસ જોઈન કરીશ. હા એટલે તમે મને નોટિફાઈ કરશો એટલે આજ સાંજ સુધીમાં કરી દઈશ. આજ સાંજ સુધીમાં શું? આજ સાંજ સુધીમાં તમને કહી દે ઝૂમ મીટિંગ ઉપર આવું કે હા કઈ વાત. ફાઇન ઓકે મારા ખ્યાલથી બધા જ આવી ગયા છે. ગેલેક્સીમાં કોણ છે મને ખ્યાલ નથી. મેં નિર્મિતભાઈ તમને લિંક મોકલી છે, જસ્ટ ઓપન. હા 1 મિનિટ. હા I have sent you link. Just open it to make sure that you have confirmation. I mean, you have update for all the candidates. ओके नेट स्लो है मेरा। वो मैं देख लेता हूँ। अच्छा गैलेक्सी गैलेक्सी कौन है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हेलो जी गैलेक्सी M12 सर या मैम जो भी है आपका नाम बताएंगे मुझे। ओके फाइन नो इश्यूज। बहुत अच्छा लगा सब आए और मैं आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छा जो भी आपका पर्पस हुआ जो आने का था वो फुलफिल हुआ होगा और हम सब मिलेंगे और मंडे को मिलेंगे। तो जो भी कंफर्मेशन है आपका मुझे टिल इवनिंग तक बता दीजिए। थैंक यू सर। मैं लीव करता हूँ अभी। Okay, friends. Thank you, everyone. Thank you and all the best.